हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। सुबह सुबह जल्दी से उठना पड़ रहा है हमको। भगवान के बारे में, भगवान भगवत गीता में क्या बोले। आज तीसरा अध्याय है हमारा। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूंगा। तीसरा अध्याय में भगवान कितना ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं। तो हमको ये तो नॉलेज आ गया भक्ति के बारे में, लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, कैसा कर्म करना प्रभु जी। ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अकर्म विकर्म एंड सकर्म। का ये क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। हमको बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, तो करना कैसा हमको, वो आज हम लोग ब्यूटीफुल देखेंगे। एंड हम लोग अध्याय आरंभ करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। आप लोग सब दर्शन कर लीजिए। जाओ दर्शन कर लो सब लोग। हम लोग आरंभ करेंगे जो राधा कृष्णा हमारे टेम्पल है, मंगलोर, इस्कॉन मंगलोर। वंस अगेन सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक प्रेयर स्टार्ट करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्ण चैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कोई करेंगे, प्रतीक्षा माता जी आप करेंगे, कोई भी करेंगे, आप कैसे कोई भी कीर्तन। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं करूँ। ओके प्रतीक्षा माता जी कीजिए माता जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, सब लोग करेंगे। हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare राम Rama, हरे राम Rama राम राम हरे Hare हरे Hare, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। सब लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी हम लोग कीर्तन करते हैं। ऐसा माता जी एकदम कभी कभी ने किसी किसी को अलग अलग सुर अलग अलग तरीके से हम गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक ही धुन में गाते थे। वो भी मैं एक दिन सुनाऊंगा आपको। लेकिन हमको ऐसा नहीं है, हमको जो धुन पसंद हो गई हम गा सकते हैं, कि हमको यही गाना है ऐसा नहीं है। लेकिन हमको भक्ति में रहना है, भाव के साथ में, जैसा आप माता जी बिल्कुल धीरे से धीमे से कल पूनम माता जी वेरी एक्सलेंट, वैसा एक एक को धुन अच्छा लगता है वही धुन गा सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा मंत्र छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं अभी हमारा अध्याय तीसरा अध्याय जो हमको क्या ज्ञान देने वाला है, भगवान का नॉलेज। भगवान तो कल इतना 2 दिन से हमको इतना अच्छा समझा रहे थे, आज हम लोग वो देखेंगे भगवान ये नॉलेज क्या है। सब लोग जो अभी ज्वाइन हो गए, फिर से एक बार सबको स्वागत है आज के कक्षा में। तीसरा अध्याय एग्जैक्ट 6 बजे आरंभ कर रहा हूं मैं। तो ये हमारे दर्शन कर लीजिए सब, कृष्ण कन्हैया और राधा रानी को, और हमारे इस्कॉन गोविंद मंदिर के जो डीटीएस है, सब लोग दर्शन कर लीजिए। हम लोग अब अध्याय आरंभ करेंगे। ये अध्याय है कर्म योग, यानी हमको भगवान अब नॉलेज दिए। हाँ, कर्म के बारे में अब तक नॉलेज क्या दिए। आत्मा का ज्ञान मिला हमको। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। अर्जुन की बहुत सारी दुविधाएं थे, तो अर्जुन की दुविधाओं को अलग अलग माध्यम से, देखो अर्जुन, आप अपना कर्मण्येवाधिकार से अलग अलग क्या श्लोकाओं में भगवान ये नॉलेज दिए कि तुमको करना क्या है। अर्जुन को पूरी तरह से पूरा भगवत गीता दूसरा अध्याय में कवर कर लिया गया। फिर भी फिर भी अर्जुन के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। तो अर्जुन के डाउट्स जैसे ही बढ़ते जा रहे थे, जैसा आप लोगों को भी हम लोग पूछते हैं, आपका कुछ प्रश्न है तो बोलिए माता जी। 7 बजे के टाइम पे हम लोग जैसे ही प्रभु जी माता जी बल्कि जब क्यों पूछते हैं, जब हमारा संदेह पूरी तरह से भगवान पे से दूर हो जाता है, देन हमारे को दृढ़ संकल्प के साथ में उत्साह जो रहता है, यस हमको डाउट नहीं रहता है भगवान पे, यस मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भक्ति करूंगा, ये आता है। लेकिन हमारे में कई 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 प्रश्न है, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने से हमको क्या हो रहा है, दुविधा है। तो भगवान जैसा अर्जुन पूछते हैं, वैसा हम लोग भी क्या करना, डेफिनेटली डेफिनेटली जितना समय मिला आप लोग प्रश्न पूछना।
हाँ ठीक है, मैं नहीं बता सका, मैं मेरे शिक्षा गुरु को, मेरे गुरु को किधर भी मैं पूछ के आपको बताऊंगा, लेकिन नहीं तो मैं कभी भी क्या करता हूँ, बोधयंता परस्परम, सब लोग डिस्कशन करना भगवान के बारे में। तो आज हम लोग ये देखेंगे, आज से खाली यानी आज का अध्याय, कल का अध्याय, फिर आने वाला परसों जो अभी लेंगे 3 दिन में, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, वो जो अध्याय में सिर्फ कर्म के गतिविधियों के बारे में समझेंगे। ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, नहीं तो भक्ति युक्त जो हम कर रहे हैं कर्म, वो क्या है। ठीक है ना। अच्छा कर्म, अब ज्यादातर लोग यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, कहाँ पे, कि प्रभु जी हमारा जीवन इसलिए मिला, प्रभु जी सिर्फ हम किसी का बुरा नहीं करते, सिर्फ हम अच्छे अच्छे कर्म करते रहते बस। हाँ, हमारा जीवन ना अच्छा कर्म करेंगे, हम हम पुण्य कमाएंगे, फाइनली भगवत धाम जाएंगे। व्हाट, सॉरी, स्वर्ग जाएंगे। यही हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, पुण्य कमाना है प्रभु जी, अच्छे कर्म करना, पुण्य कमाना, एंड हमको स्वर्ग जाना है। तो यहाँ पे ही लोग फंस जाते हैं। तो भगवान ये अध्याय में क्या बताएंगे कि कर्म करने की कला, कर्म हमको कैसा करना चाहिए। तो एक्चुअली हम लोगों को भगवान ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे कि आप कर्म को, फलों को एक्सपेक्ट मत करो। मैंने, कर्म तो हमको करना है, लेकिन मैं अगर ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, नहीं, बैंक के कैशियर बनना है। कृष्ण भगवान को हमको कहाँ पे रहना है, कृष्ण भगवान को हमारे सेंटर में रखना है, कृष्ण भगवान को हमको जोड़ना है। ज्यादातर लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन भक्ति भूल गए हैं। ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं। तो कर्म, ये अध्याय कर्म योग यानी भगवान से कैसा जोड़ सकते हैं हम कर्म करते हुए, कर्म मिश्र भक्ति हमको ये सिखाएगा। ठीक है ना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह जीना चाहिए, जी रहे हैं हर कोई, हाँ, लेकिन कैसा जीना, वो ये अध्याय में हमको ये ज्ञान डेफिनेटली डेफिनेटली भगवान देंगे। ये सब नॉलेज है, कौन सा श्लोका क्या है, आपको फिर से लेवल 2 में भी बाद में बताया गया जाएगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ज्यादातर किसमें है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहला और दूसरा श्लोका, एंड तीसरे से लेके 90 श्लोकों में भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म करो। एंड फाइनली कर्म कांड, जा कल कल बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, प्रभु जी ये क्या होता, कभी जी वो क्या होता, क्या करना, तो देन वो कर्म कांड के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। फाइनली भगवान क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा ये काम काम वासना, जो हम लोग कल तीसरे अध्याय के जो हम लोग श्लोका लिए, उसको कैसा हम लोग जीतना, तुम्हारा रियल जीवन में शत्रु कौन है, तुम्हारी कामनाएं हैं, वो कामनाओं को कैसा जीतना है, उसके बारे में भगवान लास्ट में बताए हैं आज के अध्याय में। हम लोग चंद श्लोक कवर करेंगे, पूरे तो हम नहीं कवर कर पाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया दूसरे अध्याय में के, भगवान बोले कि माँ फलेषु कदाचना, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर क्षत्रिय हो, अगर देश की रक्षा के लिए तुम किसी को मार रहे हो, अपनी राज्य के लिए किसी को दंड दे रहे हो, तुमको पाप नहीं लगेगा। हाँ, ये जैसा व्हाट हम लोग वो भी देखते हैं, आर्मी वाला सोल्जर सोल्जर जो रहता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे किसी को मारेगा तो है उसको कुछ भी और उल्टा उसको मेडल दिया जाएगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा। वैसा ही तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये हमको दूसरे अध्याय का कनेक्टिविटी श्लोका है। दूसरे अध्याय में और ये तीसरे अध्याय को जो कनेक्शन कर रहा कर्म के बारे में, ये वो श्लोका है। तो भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा काम क्या है, बीज बोना है, बीज में वो पेड़ को, उसको जान डालना, उसको अंकुरित करना, वो पेड़ को बड़ा करना, ये बाद में आके फल आना, ये सब मेरा काम है। फलों को किसके लिए करो, ये जो फल आ रहे हैं ना, मेरे लिए। आप ये मत समझो मैं ये बीज डाला हूं, ये पेड़ बड़ा होगा, मेरा है नहीं। ये फिर फलों की एक्सपेक्टेशन बंद जा रही है, आप मत बंदो। तो भगवान इनडायरेक्टली उनके बारे में बोल रहे हैं। पूरी भगवत गीता ऐसा ही है। भगवान मन मनाव मत भक्त हो, आगे जाके बोलेंगे, भगवान बोलेंगे मेरे लिए तू कर्म कर, यद करोषि यद जुष्णुषि यद, अलग अलग जगहों पे है, इतने ब्यूटीफुल श्लोकास है, आगे आगे आने वाले हैं। वो बोल रहे हैं मेरा बन जा बेटा, तू तो मेरा है ना, मेरे लिए कर्म कर।
हाँ तेरे लिए तो करेंगा तो उदास ही रहेगा। तू मेरा है, मेरे लिए ही कर्म कर, वो बोल रहे हैं धीरे धीरे से। और तब आगे आगे और भी देखेंगे, तो ये फलों को एक्सपेक्टेशन मत करो। और फल अगर अब जो भी आएंगे भगवान के लिए। और क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग ये डिफरेंस देखेंगे आज। ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं, कर्म योग। कर्म योग क्या है, हर एक लोग क्या में है? कर्म यानी हर कोई क्या समझ रहा है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप, मैं कर्म करूंगा, कर्म ही भगवान है। नहीं है। थोड़ा आज हम लोग ये देखेंगे कर्म योग क्या है। कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते। सिंपल लॉजिक है, कर्म करो, भगवान को जुड़ जाओ। कर्म करो, कर्म करते करते भी भगवत धाम चले जाओ। हाँ, अब ये कर्म कांड क्या है? कर्म कांड टोटली अलग है। कर्म कांड में क्या बताया जाता है, कर्म कांड में ऐसे ऐसे प्रोसीजर है जो कल हम लोग कक्षा के अंत में डिस्कस कर रहे थे। प्रभु जी श्राद्ध देना, प्रभु जी, अरे भैया जीते जी माँ बाप को कभी अच्छा सा वट क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या गोलियां हुआ देंगे नहीं। मृत्यु के बाद में साल में एक बार याद आता हमको, ये तो वो डेज है, ये डेज में उनको देना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जीते जी हमारे शिक्षा गुरु है, हमारे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं हमारे माँ बाप की सेवा करे तो। क्योंकि वो भी स्वयं बचपन में कितने लीलाएं करते थे अपने माँ बाप के साथ में। स्वयं माँ बाप को तो बचाने के लिए ना कंस को मारे। हमको ये समझना चाहिए कर्म कांड क्या होता है, उसमें प्रोसीजर है। जैसे कि देवी देवताओं को पूजा करो, ऐसा व्रत रहो अपने, देन फाइनली वो लोग तुमको कुछ ना कुछ देंगे। ये हो गया कर्म कांड। कर्म कांड और कर्म योग एक नहीं है। कर्म योग हमको भगवत गीता सिखाता है, कर्म योग भगवान को जोड़ो। कितना अच्छा है देखो। हम कर्मयोग में क्या करते हैं, हे भगवान मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं जो तुम प्रसन्न हो जाए। हे ठाकुर तुम्हारे लिए मैं भजन गाऊंगा, तुम्हारे लिए कीर्तन गाऊंगा, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा माता जी है, मनीष प्रभु है, हम लोग है, संस्था में जुड़ गए हैं, सेवा क्या कर रहे हैं, क्यों? अरे नहीं, क्या करना है भगवान, जो मैं तुमको अच्छे से प्रसाद चढ़ाऊंगा, अच्छे से तुम्हारे को फूल चढ़ाऊंगा, क्या करूं भगवान, ये तड़प रहे हैं। क्यों? हमको कर्मयोग में भगवान भगवान भगवत गीता में यही सिखाए, कुछ भी करो मेरे मेरे को खुश रखने के लिए, अरे ठाकुर को खुश रखने के लिए हमको प्रयत्न करना है। ये है क्या सेवा करूं भगवान को, दैट इज व्हाट, ये हमारे में भाव आना चाहिए। कर्मयोग हमको यही बताता है। अब ये क्या श्लोका है प्रभु जी, ये दो श्लोका, ये सॉरी, कर्मयोग और सकाम कर थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। जनरली क्या हो रहता है, हम लोग कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर भी कर्म के प्रति आसक्ति बनी रहती है। हम लोग जनरली कोई भी चीज को हम लोग कर्मकांड जब हम लोग करते हैं, एक्सपेक्टेशन, कल भी भगवान हम लोगों को निष्काम कर्म करो, कर्म करना है लेकिन निष्काम, अभी और आगे आगे भी बताएंगे। और शास्त्रों में मानते हैं कर्मकांडियां, और वो लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार अस्पृष्ट रहता है। जो कर्म कांड करते हैं ना, मैं तो ना ऐसा ये सूर्यदेव को पानी जल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब प्रोसीजर करते हैं वो। क्यों? फाइनली जो है वेदों में ऐसा बताया, क्यों? स्वर्ग जाना है, वहां पे भी मेरे को भोग करना है। तो फाइनली उन लोगों का कुछ ना कुछ इच्छा होती है, मैं ये करूंगा ये मिलेगा, ये है कर्म कांड। उन लोगों को डाउट रहता है, वैकुंठ जाना है क्या, और गोलोक है क्या, आध्यात्मिक जगत में वहां पे मैं ऐसी जगह है क्या जहां पे मैं गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा, वो डाउट रहता है। तो ज्यादातर ये लोग पुण्य में लगे हुए हैं, पुण्य कर्म के फल की आशा करते हैं। वो जानते नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, दोनों ही कर्म बंधन का कारक है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे आचार्य, अगर आप ज्यादातर जीवन भर अच्छे कर्म कर जाओ करते रहोगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, अगर ये देन फाइनली आपका फिर भगवत धाम नहीं जाएंगे, तो हमको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो इसलिए
भक्ति कर लो, जीवन में भगवान को जोड़ लो। यही है सिंपल। भूल जाते हैं कि भगवत भक्ति शाश्वत आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये कर्मकांडी लोग हैं ना, वो लोगों को कितना भी समझाओ, नहीं हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, कर्मकांड करते हुए हम लोगों को बताया गया यही करेंगे, यही प्रोसीजर है, यही कुछ है, हम लोग यही फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन चल रहा है। मनुष्यों के लिए दो प्रकार के कर्म रहते हैं, एक धर्म परायण और अधर्म परायण। तो जिसमें धर्म परायण से भी हम भगवत धाम भगवान को जोड़ सकते हैं, जिसको कहा गया कर्मयोग। कर्मयोग, कर्म को फिर से दो प्रकार के डिविजन्स हो गए, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। हाँ हाँ। और ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान योग, जो हम लोग को चौथा अध्याय में आएगा। फिर ध्यान योग छठवें अध्याय में आएगा। तो ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली भक्ति योग। हमारी पूरी भगवत गीता क्या है, कर्म और ज्ञान, ध्यान और भक्ति योग, इस बारे में भगवत गीता में डिटेल में बताया गया। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन अर्जुन का क्या है प्रभु। अर्जुन उवाच ज्यायसे चेत कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दना तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अब पहला प्रश्न, अभी तक हम लोग थोड़ा बेसिक में थे, कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, थोड़ा थोड़ा सा जान लिए। अब अर्जुन का डाउट है, अर्जुन क्या पूछ रहा है कि हे जनार्दन, हे भगवान, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कारण बता के अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, वो कुछ भी कर रहा है नहीं। ये अभी भी अर्जुन का भ्रम टूट रहा नहीं। उसको करना क्या है, भगवान जो आदेश दिए उस पे चलना है, हम सबको भी वही चलना है, भगवान जो बताए हैं। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमको शास्त्रों में इतना डिटेल बताया गया, भगवान बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं वो कर। लेकिन अर्जुन अभी भी भ्रम में है, मैं क्या करूं, आप तो इतने सारे बोल रहे हैं, बुद्धि अगर श्रेष्ठ है फिर सकाम कर्म में मेरे को क्यों लगा रहे हो, मैं सीधा से जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे को ये ज्ञान आ गया है। हाँ, क्यों, हाँ ये ज्ञान करके मैं अब क्या करूं, आपका ध्यान कर लूंगा। हाँ, एंड फाइनली मैं क्या करूंगा, बट जंगल चला जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा नहीं। तो हम लोग ये समझना समझना चाहिए कि हमको सिर्फ सिंपली, ज्यादातर लोग भाव सास से, मैं कल भी एग्जांपल दिया, बट दो लोग लड़ते जा रहे हैं पति पत्नी, उनको ये नहीं मालूम कि भैया भगवान का आदेश हमको पालन करना है, कृष्ण को जीवन में सेंटर में रख लिए, फिनिश। हाँ हाँ, हम समझना चाहिए बिजनेस भी कर रहे, भगवान की दया है। हाँ, अच्छा सा चल रहा है, और जॉब भी मिला, भगवान की दया है। हर बार भक्त क्या करता है, भगवान को जोड़ता है, कोई भी कर्म करता है भगवान को देखता है उसमें। लेकिन जो अभक्त रहता है वो बोलता है मैं, आई एम ग्रेट। अब हम ये देखेंगे, व्यम श्रीनेवा व्याख्येन बुद्धि मोहय मोहय शिवा में तद तदेकम वे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनु अपनुयम। येन श्रेयो, हम मेरे को बताइए, क्या बताइए। आप दूसरे अध्याय में इतने श्लोका बोले भगवान, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आप बोले आत्मा, आत्मा का ज्ञान दिए, सांख्य योग के बारे में बोले, कर्म बोले, फिर बाद में बुद्धि को स्थिर करो, हाँ स्थित प्रज्ञ बनो, ऐसा अलग 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 बोलते गए। या फिर काम जैसा दुर्जन शत्रु है तुम्हारा, उसको कंट्रोल करो, काम से तुम्हारा पतन होता, क्रोध आता, ये सब बोले ना, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। फिर वेदों का सार आप बोले हैं कि वेदों का सार कृष्ण को जानना, भगवान को जानना। अब मैं क्या करूं भगवान, इतने सारे श्लोका आप मेरे को इमीडिएटली बोलते गए, मेरा बुद्धि क्या हो गई थोड़ा सा, आप इतने सारे मार्क बता दिए कि मैं करूं तो क्या करूं। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरे को अभी भी ऐसा दिख रहा है, इन लोगों को मारने में मेरे को पाप लगेगा, ऐसे थोड़ा और मेरा संदेह है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। वो अभी भी डाउट में है, कौन, अर्जुन। अर्जुन डाउट में है कि मेरे को ये रास्ता जाना है या ये रास्ता, आप जो वेदों में बताए वो करूं, नहीं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली देखा गया तो वेदों के चार चार भौतिक पक्ष है माता जी प्रभु जी, ये जीवन में बेसिक नॉलेज है।
हम अपने आप को सनातन है बोलते हैं, अपने आप को हिंदू है बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, लेकिन ये बेसिक बेसिक एकदम बेसिक नॉलेज है। ये नॉलेज सबको रहना चाहिए। क्या है ये नॉलेज? तो वेदों में ये भौतिक पक्ष क्या है? भौतिक पक्ष है यानी वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों को दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। हर कोई क्या बोलता, वेदों में ऐसा है, कर्मकांड इसलिए करना जरूरी है। तो वेदों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। वो है जो पुरुषार्थ बोलते हैं ना, पुरुषार्थ यानी इसको ही बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेदों में यही लिखा हुआ है। यस, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यानी पुण्य कर्म करो, का अर्थ, अर्थ यानी थोड़ा सा हमको आर्थिक विकास होगा, पैसा आएगा, मनी यस बढ़ेगा। देन अब मैं धर्म पे कर रहा हूँ, अर्थ भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। देन मेरे कामनाओं को मैं पूरा करूंगा, इंद्रिय तृप्ति में मैं लगूंगा, इंद्रियों का सुख भोग करूंगा। ये हो गया काम। फाइनली तीन चीज आ गए प्रभु जी। अब मैं क्या करूंगा? रिटायर्ड लाइफ है, अब मैं मोक्ष के साइड जाऊंगा। ये क्या है? भौतिक पक्ष है। किसके? वेदों में जो बताया गया, इसका वन पार्ट वेदों का ये है। तो ये क्या है? मुक्ति के लिए लास्ट फाइनल स्टेज पे वो आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष वेदों में क्या है? गूढ़ रहस्य जो छुपाया है, डायरेक्टली नहीं बोला गया ना, वो इनडायरेक्टली है। हमको वही तो कल भी हम लोग लेवल 2 में यही डिस्कस कर रहे थे। कुछ श्लोका भगवान के स्पष्ट नहीं, उसको भगवान घुमा फिरा के, यस, तो हम लोगों को वो जानना है भगवान क्या बोल रहे हैं। तो वेदों में भी क्या बताया गया? वेद हमारे शास्त्र हमारी माँ है, हमारे पिता का रास्ता बता रही है वो। देखो, मैं तुमको ये रास्ता बता रही हूं, जाओ, लेकिन हम भ्रम में हैं। जैसा जैसा एक बच्चे को एक माँ जब घर में छोड़ के जाती है, माँ बोलती है देख बेटा, किचन थोड़ा ये काम है, वो काम है, ये कर दे, वो कर दे। फाइनली फ्रिज में चॉकलेट है, खा ले। बच्चा सब भूल गया, ये करना वो करना, घर का साफ सफाई देखभाल सब भूल गया। फ्रिज में वो चॉकलेट है, वो याद है। तो वैसा वेदों में हर किसी को वही याद है, बलि दो, बलि देके एंजॉय खा लो ना। वैसे ही एक एक टेक अवे, जिसको जो आनंद प्राप्त होता वेदों में से, कर्म कांड में से, वो ले लिए। तो ये गलत है। वेदों का सार आध्यात्मिक पक्ष क्या है? संबंध, संबंध अभिधेय प्रयोजन, यानी हमारा वास्तविक संबंध क्या है भगवान से, ये जानना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे साथ उनका क्या संबंध है, ये रियल ज्ञान है। ये वेदों में क्लियरली है। फिर अभिधेय क्या है, उसको जानने की कुछ विधि है क्या? अब कर्म योग जो हम कर रहे हैं, ये विधि है, विधि है। विधि क्या है? भगवान को ऐसा क्या कर्म कर सकते हैं जो भगवत धाम जाने के लिए। फाइनली मेरा प्रयोजन, ये कर्म करने से मेरे को क्या मिलेगा? भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम, ऐसा सेवा करना भगवान की। वो स्वयं हमको ढूंढते हुए, मेरा भक्त कहाँ पे है। हम तो, हमारे में तो प्रेम बढ़ रहा ही है स्वयं, साथ ही साथ भगवान को भी ये स्मरण हो जाना कि ये भक्त तो मेरा है। वैसे तो वो स्मरण रहता है, फिर भी ऐसी सेवा करना जिससे वो भगवान। अब भगवान का ब्यूटीफुल श्लोक आ रहा है, ना ही कश्चित कृष्णम अपि जातु तिष्ठाति अकर्मकत् कार्य कार्यते ही अवसाय कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विषय विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई भी अब दुनिया में देख लो, कुछ ना कुछ करेगा। अब वैसा बोले तो प्रभु जी, मैं एक सिंपल सा डाउट है, कभी कभी हमको भी डाउट्स आते हैं। गधा भी कर्म करता है सुबह से लेके शाम तक, खेत में बैल भी कर्म करता है, चिड़िया भी क्या करती है? अच्छा सा दाना चुगती है, गलेती है, बच्चों को देती है और घोंसला बनाती है। अरे भैया, मकड़ी भी कर्म कर रही है, इतना बड़ा ब्यूटीफुल जाला बना के इंतजार में बैठती है, कोई आएगा ये जाल में फंसेगा। हर कोई कर्म कर रहा है। तो फाइनली क्या वो लोग वैकुंठ जाएंगे? हाँ, पशु पक्षी नहीं जाएंगे, उनको नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं।
लेकिन हम लोग वट हम लोग, हमारे पास में बुद्धि है, तो हम क्या करना है, भगवान को जीवन में रखना है। शंकराचार्य जी क्या बोले, पुनरपि जननम जो पुनरपि मरणम। हाँ, वो इतना अच्छा श्लोका है कि बार बार इंसान को जन्म मिलता, फिर मृत्यु मिल रही, जन्म मिलता, मृत्यु मिल रही। हाँ, करना क्या है हमको, सिर्फ भक्ति में अगर जब आप मुड़ गए, भगवान को प्राप्त करना है, देन हम लोगों को क्या करना है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहा है, लेकिन हमको भगवान को जोड़ के, भगवान को सेंटर में रख के अगर कर्म करे, भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है ना। हमको जीवन में गधा नहीं बनना है, ना तो बैल नहीं बनना है। ये लोग पैसा कमा रहे, नाम कमा रहे, भगवान को भूल गए। ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, या तो स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा सेंटर लाना है भगवान को। ठीक है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय स्वरूप निश्चय निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। मैं तो ऊपर से क्या पहन लिया हूँ, कपड़े बदल दिया हूँ, भगवा कपड़े यानी साधु बन गया हूँ, मैं वट योगी बन गया हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा अंदर से भोगी हूँ, ढोंगी हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एंजॉय। मैं तो सोच रहा हूँ सबके लिए मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं। जब कभी मैं स्वीट शॉप में देखा, मैं डिसाइड कर लिया मिठाई आज से बंद, लेकिन स्वीट शॉप में देखा तो मैं विचार कर रहा हूँ, जब मैं स्वीट खाता था कितना अच्छा रहता था। तो इंद्रियों के विषय में भी जो अगर सोच रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करें, देन इंद्रियों के विषय में को भी नहीं सोचना। ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं, देखो कैसे लोग ये लोग रहते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो साधु बन गए, लेकिन हाथ में कोई कोई ज्यादातर मिलते हैं ऐसा गांजा, उसके लिए अच्छा सा नाम देते हैं, भोले बाबा भी ना गांजा, हम भी जो है सो गांजा। हाँ, दिस इज नॉट, वो क्यों लेते हैं, अरे भैया भोले बाबा, अगर शंकर जी, अगर आप ये विषय में आप बोल जा रहे हैं, तो शंकर जी विष पिए, आप भी विष पी लो, मर जाओगे, मर जाओ, सही बात है। लेकिन वो किसी और का नाम लेके अपने इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, तृप्त करने में लगे हुए हैं। हमको कई लोग मिलते हैं, बट हम लोग जब दान देते हैं, देखते हैं कि अरे भैया ये तो पूरी तरह से हम, इसलिए हमारा पैसा भी ऐसी जगह पे जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना। हमारा पैसा लेके वो दारू ले रहा, हमारा पैसा लेके कुछ और गलत जगह पे जा रहा, उसका कर्म भी हमको लगेगा। तो हमको क्या करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है मन के माध्यम से। तो शास्त्रों में बताया गया, इंद्रियां 5 घोड़ों के समान है। तो 5 घोड़ों को क्या करना है, हमारा मन, मन से उसको कंट्रोल करना है। हाँ, मन 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 को कैसा कंट्रोल करना, बुद्धि से। देन फाइनली हमारी आत्मा को हम कंट्रोल कर पाएंगे, भगवान के चरण में थोड़ा सा हम जा सकेंगे। और श्लोका क्या बोल रहा है, दूसरी ओर और क्या बोल रहा है, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति के, भगवान फिर निष्काम कर्म में आ गए, आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। कितना भगवान बोल रहे हैं, जैसे ही अगर हम लोग कर्म ऐसा कर रहे हैं जिसमें भगवान से कुछ आसक्ति नहीं है, भगवान मेरे को ये दो वो दो। अब समझो आपका फूलों का बिजनेस है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं मैं अच्छा सा भगवान को फूल चढ़ा दूंगा। चलो आपका कपड़े का बिजनेस है, थोड़ा सा यस मैं भगवान को इसमें कपड़ा भगवान के लिए वस्त्र बना दूंगा। कुछ भी, अगर हमको सैलरी आ गई, चलो माँ 10,000 सैलरी है, क्या 100 रुपये 150 रुपये है हमारे कने, चलो एक भगवत गीता खरीदूंगा, जो नहीं खरीद सकता है उसको मैं दे दूंगा। आनंद, भगवान के लिए प्रसाद लेके आऊंगा, बहुत दिनों हो गए भगवान को मैं लड्डू नहीं चढ़ाया, आज मैं भगवान के लिए, यानी एक कर्म योग क्या सिखा रहा है हमको, भगवान से जोड़ना है। हाँ, एक खेत में हम लोग माली वट फूल तो लगा रहा है, लेकिन वो समझता है ये फूल मैं किसको दूंगा, भगवान को। ये हो गया कर्म योग।
गीता हमको सिखा रहा, क्या सिखा रहा भैया, सब कुछ जोड़ो, तोड़ो मत। किसके लिए जोड़ो? कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए, हमारी वाइफ को हु आर यू, हमारे रिश्तेदार को हु आर यू, सबको छोड़ना नहीं है, सबको लेते हुए यस, ऐसा हमारा आचरण रहना, हमारे आचरण को देख के सब लोग में चेंजेस आ जाना। अरे कितना पहले कैसा था ये, एकदम गुस्से वाला था, अब तो ये भगवान से जुड़ गया। जब हम भगवान से धीरे धीरे से ये रियलाइजेशन, अनुभूतियां होते रहती है, हम में चेंजेस आते हैं भगवान की ओर में, वो ओर जब हम लोग धीरे धीरे से जाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी हम भगवत धाम में जा सके। ये राजा थे, ये राजा स्वयं चैतन्य महाप्रभु का एक लीला में हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ की रथ निकल रहा है, और राजा जो है सो क्या कर रहा है, सोने की झाड़ू से झाड़ रहा है। हमको ये तड़पना चाहिए, भगवान को क्या करूं मैं भगवान, जो तेरा बन जाऊं। मुंह से तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय जगदीश हरे। फाइनली जब जैसे ही वो एक सेंटेंस आता, तेरा तुझको अर्पण, सब साइलेंट हो जाते, हल्लू बोलते। अरे सच्ची बात में अगर धीरे से धीमे से बोलो रे बाबा, अगर जल्दी ज्यादा जोर से मैं बोल दूंगा तो भगवान सच्ची भी सुन लेके तेरा तुझको अर्पण पूरा ले लेंगे। भगवान वैसे नहीं है। हमको हवा दिए, बिजली दिए, वट सूरज की किरणा जो रोशनी है, हमको खाने के लिए एक दाना डालो, कितना दाना धरती दे रही है, सब चीज भगवान दिए, क्यों लेंगे? भगवान हमको सिर्फ मांग रहे हैं। आगे 9वें अध्याय में 26वां क्रमांक का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ मेरे लिए कर। कर्म योग यही सिखा रहा है, ठीक है ना। नियतम कर्म कुरु कर्मात्वाम कर्म जयो है अकर्मणः शरीर यत्रापि चाहते। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, अपना नियत कर्म करो। तुम जो कर्म कर रहे हो वो करो, सुसाइड मत कर लो, छोड़ के मैं भवट योगी संन्यास में जाऊंगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करने से श्रेष्ठ है। अर्जुन बोल रहा है मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, तो उसको बोल रहे हैं कर्म करो। कभी कभी हमारे भी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, झेलना है, हमारा काम झेलना है। ये नहीं कि मैं प्रभु जी मैं छोड़ के चले जाऊंगी, नहीं, जब छोड़ के जाएंगे फिर आपको ये कर्म लगेंगे ही लगेंगे। ये जन्म ने तो नेक्स्ट जन्म में आपको भुगतना है। जेल में से अगर कोई कैदी भाग के चले गया, फिर कभी जब कभी भी पकड़ा जाएगा, फिर डाल के उसको सजा दिया जाएगा। हमको कर्म करना है, कर्म बिना तो शरीर का निर्वाह नहीं होता है। कितना इतना वो अर्जुन को बोल रहे हैं तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्म करो। लेकिन लेकिन कर्म करते करते भगवान को जोड़ लो। भगवान को जोड़ने से अब हम लोग देखो, माता जी यहाँ क्या कर रहे हैं, सुबह में तो घर का परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना है, लेकिन आप क्या समझना, नहीं मैं तो अब कृष्ण के लिए बनाऊंगी। पहले कृष्ण भगवान को प्रसाद अर्पण कर दो, परिवार के लिए हो गया यही कर्मयोग। हाँ, कुछ भी हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, भजन मुंह से तो कुछ ना कुछ तो हम लोग सुन रहे हैं, कान से कौन सा एफएम, सुबह हो गई एफएम ये वो। अरे भैया भगवान के लेक्चर सुनो, भगवान के कीर्तन सुनो, अगर मुंह से कुछ ना कुछ तो गुनगुना रहे हम। वो गाना, फिल्मी गानों में हमको क्या मिल रहा, हम क्या करना, अच्छा सा भगवान के भजन गुनगुनाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सी भी धुन में गाओ, लेकिन गाओ। ये क्या हो गया, कर्मयोग। कोई भी कर्म कर रहे हैं, भगवान को नहीं भूलना है। तो इसलिए हमको क्या बताया गया 9वें क्रमांक के श्लोका में, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। हम कर्म कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने को लोग समाज क्या बोलेगा, ये इसके लिए कर्म कर रहे हैं, नहीं। हम क्या करना, ये एक मेरे को भगवान नियुक्त करे यहाँ पे, मैं भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं भगवान के लिए, भगवान को जोड़ना है बस।
ठीक है ना। हम ज्यादातर कैसा हमको खुशी मिलती है, लेकिन नहीं, हम ये समझना, भगवान मैं ये कर्म कर रहा हूं, इससे मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। आज मेरे को ये जॉब मिला, इसमें मैं आपको देखो, एक भक्त, हम लोग अभी 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 गीता वितरण का आ गया है, 1 महीना पूरा हमको गीता जयंती के अंदर हमको क्या करना पड़ रहा है, सबको आदेश दिया जाता है, भाई आप क्या करो, बुक्स का वितरण करो। तो एक भक्त कभी वो ऐसा नहीं समझता, अरे मैं क्यों करूं, नहीं, उसको आनंद आता है। बस स्टैंड में देखो, ट्रैफिक सिग्नल पे देखो, आपको मिलेंगे कई कई भक्त मिलेंगे जो 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 भगवत गीता नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स बांट रहे हैं। भागवतम जो हाथ में रहता है, उन लोगों को हाथ जोड़ के, रात तो खड़ी धूप में ठहरे हुए रहते हैं, फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, बुक ले लो। तो उनको आनंद आता है, क्यों, अरे मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए ही ये क्या हो गया, हम यज्ञ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म क्या है, यज्ञ है। कर्म किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। तो ऐसा ऐसा हम धीरे धीरे से हमारा चित्त शुद्ध होता है, हम ये बंधन में नहीं फंसते। यानी अच्छे कर्म स्वर्ग को लेके जाएंगे, बुरे कर्म नरक को लेके जाएंगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत कर्म यानी अकर्म जो रहता है, वो हमको किधर लेके जाता, भगवत धाम। सिंपल लॉजिक है समझने के लिए। हाँ, 2 2 सेकंड बस है हमको कृष्ण भगवान को समझने के लिए। एक एक व्यक्ति ये 2 मिनट में कृष्ण क्या है जान लेता है, मैं भक्ति करूंगा, आ जाता है। कोई कोई एक जन्म पूरा चले जाता है, फिर भी कृष्ण क्या है नहीं समझ पाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, कृष्ण भगवान की सेवा करके करके करके, चाहे चाहे भजन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे कुछ भी करो, प्रसाद चढ़ाओ, इससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होके हमको क्या मिलता है, भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। अब मेरा एक सिंपल प्रश्न है, जब से मैं बोलते जा रहा हूं, प्रश्न जनरली ये प्रश्न मैं पूछता हूं, ये अध्याय जब आता है, अच्छे लोगों के साथ ना प्रभु जी बुरा क्यों होता है, और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, हमारे ये डाउट रहता है। बहुत सारे लोगों को ये दुविधा होती है कि मैं तो ना प्रभु जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म करा, लेकिन मेरे को ही ना ये कष्ट हो रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, मेरी नौकरी चले गई, मेरे घर में इतने प्रॉब्लम्स है प्रभु, क्यों प्रभु। और वो जो दुराचारी है, जो गलत काम कर रहा है, वो तो ना प्रभु इतना खुश है। ये सब हमको डाउट आता है। हाँ, तो एक सिंपल सा इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जो ये बैच वाले हैं, मेरे को मालूम जो लास्ट बैच वाले भी थोड़े लोग, जो लेवल 2 वाले हमारे जो चल रहे हैं, वो लोग भी ज्वाइन हुए हैं, लेकिन उन लोग नहीं रेस करना हैंड, जो ये बैच वाले हैं थोड़ा सा वो लोगों के लिए है। अब एक चोर है, चोर क्या करा, चोरी करा बैंक में। हाँ, फाइनली कपड़े बदल लिया, कपड़ी बदल के करोड़ों का चोरी करा, कपड़े बदल दिया, 10 20 साल हो गए, अब वाइट कपड़े पहनने लगा, सबको गरीबों को जाके मदद करने लगा, और सबका अच्छा कर्म करने लगा। क्या वो चोर को दंड देना उचित है। पुलिस वाले एक दिन पकड़ लिए चोर को, अब पुलिस वाले बोलने लगे चलो तुमको हम ना जेल में लेके जाएंगे, और जज उसको सजा सुना रहा है। क्या सजा सुनाना उचित है या नहीं है, इतना सिंपल सा प्रश्न है। हैंड रेस करना माता जी प्रभु जी। चोर कपड़े बदल के, हाँ, पहले तो चोरी करा काले कपड़े पहन के, बाद में क्या कर रहा है वो, हाँ, सफेद कपड़े पहन के पुण्य काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। तो वैसे चोर को पकड़ना चाहिए या नहीं। हरे कृष्णा, आर्य पटेल प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु आप। आपने हैंड रेस, सजा जरिए सब लोग हैंड रेस करो माता जी प्रभु जी, पार्टिसिपेट करो। हाँ, सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। अच्छा, ये आपका टेक अवे प्रभु जी, फिर उन्हें अच्छे कर्म कर रहा ना प्रभु जी, अभी उन्होंने गरीबों को दान दे रहा ना। नहीं, सजा तो होनी चाहिए, वो अच्छा, दूसरा ये आपका टेक अवे, जो ओके, हरी 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 बोल, कोई बात नहीं। प्रिंस सिंह प्रभु, आपके नाम में ही प्रिंस है। माता जी है या प्रभु जी है, अनम्यूट करके बोलो। क्या है, ऐसे ऐसे लोगों को आप स्वयं प्रिंस है, आपके सामने अगर ऐसा आ गया मुजरिम, तो आप क्या करेंगे। बोलिए। प्रभु जी सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये आपका टेक अवे है। अनामिका मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए मैया, आपका टेक अवे क्या है, जो चोर को सजा देना या नहीं देना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हाँ। चोरी करने से सजा तो उनको मिलेगा ही, है ना। वो गरीबों हाँ, और दीन दुखियों का दान करने के लिए, ये भी वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम के लिए
उसका जो पुण्य हो रही है, इसीलिए भगवान को पुण्य काम के लिए जो हाँ अच्छा, देना हो। पुण्य काम के लिए भी जो उन्हें अच्छा कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिट देना, और जो पाप करा उसको भी दंड देना, ये आपका टेक अवे है। ठीक है माता जी। नीतू तिवारी माता जी, आपका टेक अवे क्या है? जल्दी से बोलिए माता जी। तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। नीतू तिवारी माता जी, अनम्यूट का विकल्प है आपके सामने, जल्दी से। ओके नीतू माता जी। ओके जी बिबाई, हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, बिल्कुल जल्दी से सही। बोलिए। प्रभु जी उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। कि मेरा मानना ऐसा है कि हमको जो भी मतलब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बावजूद अगर हम कष्ट में रहते हैं तो हम्म। उसका कारण ये है कि शायद भगवान चाहते हैं कि हमने जितने बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा हमको मिल जाए और हम फिर भगवान की ओर अग्रसित हो जाएं। हरी हरी है, कोई बात नहीं, आप तो एकदम ऊपर टॉप लेवल का आंसर दे दिए आप। मैं तो नीचे के, मैं चोर के लेवल पे ही सोच रहा, विचार कर प्रश्न था, लेकिन ब्यूटीफुल आंसर दिए हैं। तो प्रताप कुमार बिबोई राय प्रभु है, डॉक्टर विजय गुप्ता प्रभु, दोनों, इसके बाद में विजय गुप्ता प्रभु भी अपना विचार प्रकट करना है। बोलिए प्रभु, बिबोई राय प्रभु। हाँ हाँ सर, हाँ मेरे को लग रहा है कि उसका साझा होना चाहिए, क्योंकि उसका काम करने का उद्देश्य ठीक है लेकिन तरीका गलत था। अच्छा, तरीका गलत है ना प्रभु, इसको तो दंड देना प्रभु। ये क्या है, उन्हें अगर उनको दान देना है तो चोरी कई को करना, खुद से कमाना, अच्छे कर्म करके हाँ वो हाँ दान हाँ हाँ, देना, ये आपका टेक अवे है। ओके प्रभु, वेरी एक्सीलेंट प्रभु। देना चाहिए ना। ओके ओके प्रभु। विजय प्रभु, विजय गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा। सिंपल सा प्रश्न है प्रभु, क्या करूं मैं चोर का? क्या मैं पकड़ के उसको डाल दूं जेल में? जो जेल में डाला वो अच्छा है बुरा है? विजय प्रभु, विजय गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अनम्यूट की आपका विकल्प है दिया गया आपको। हरे कृष्णा, अखिलेश दत्त द्विवेदी प्रभु, अटेंडेंस गिर गया प्रभु, हरी हरी। विजय प्रभु अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है सेल रख के चले गए या नहीं तो नेटवर्क का इश्यू है। आरती माता जी जल्दी से, जल्दी से। हरे कृष्णा मैया, आरती माता जी, चोर को दंड देना नहीं। जी प्रभु जी, मुझे लगता है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन हाँ उसके कर्म दान देता है, उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं, उसी के हिसाब से फल भी हरी मिलता है। हरी हरी, यस वेरी एक्सलेंट टेक अवे, सभी का टेक अवे अच्छा है। अभी किसी को चांस नहीं मिला तो गुस्से में नहीं आना, ये नहीं समझना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूं। समय मेरे साथ एक एक सेकंड जाते रहता है। 7 बजे कई लोग एग्जिट हो जाते हैं, डर लगता रहता है, जल्दी से कंप्लीट करना है मेरे को। तो एक अच्छा अच्छा समझना माता जी, क्या है इसमें, यहाँ पे हम माता जी प्रभु जी सब लोग यहाँ पे हम लोग, अगर वो जो चोर है भले ही डेफिनेटली उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। हाँ, सब लोगों का जो टेक अवे परफेक्ट आंसर है कि वो चोर को दंड मिलना चाहिए। अरे भैया तू गलत कर्म कर रहा है और बाद में बोल रहा है नहीं नहीं मैं अब तो सुधर गया हूं, वैसा ही हम हैं। हमारे कई जन्म हो चुके हैं, वो जन्म हमको नहीं मालूम वो जन्म में हम क्या कर्म करें। कल के अध्याय में लेवल 2 में हम देख रहे थे, भगवान को सब मालूम रहता है कि है ना आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, जो बीत गया वो भी मालूम, लेकिन हम को नहीं मालूम। तो हमको ऐसे ऐसे गए कुछ गलत कर्म करे, उसकी सजा हमको अब मिल रही है। हम समझ रहे हैं कि मेरे को सजा क्यों, अच्छे लोगों को, अरे भैया ये जन्म में तुम अच्छे बने हो, इसको इसके पहले के जन्म में तुम क्या थे तुमको खुद नहीं मालूम, उसकी सजा हमको मिल रही है। इसीलिए भगवान गलत है नहीं, भगवान जज का क्या लेना देना। जज आपको सजा देगा, कभी कभी जज आपको क्या करेगा, यस कॉम्पेंसेशन देगा, पैसे देगा, तो इसका कोई मतलब, ये मतलब नहीं है जज तू गलत है, नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि भैया ये जो मेरे को आज जो मिल रहा है, चाहे अच्छा भी मिल रहा है चाहे बुरा भी मिल रहा है, मेरा पिछले जन्मों को कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए ही वो चोर को सजा देना भी उचित है। अगर चोर थोड़ी देर के लिए अच्छे भी कर्म करा उसको ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको वट जैसा पाप करेंगे तो हमारे पास में क्या है, नरक है। हाँ, पुण्य करेंगे स्वर्ग है। लेकिन लेकिन मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, नरक और स्वर्ग परमानेंट नहीं है। हमको परमानेंट कहां पे जाना है, भगवत धाम जाना है, ठीक है ना। ये सिंपल लॉजिक है, भगवत गीता हमको ये ज्ञान देता है, तो इसलिए यहाँ पे फंसना नहीं है हमको। अब आगे बढ़ेंगे। वेरी एक्सलेंट आंसर, चैट में इतने लागे लोग आंसर बोल दिए। प्रभु जी
नॉट एबल टू अनम्यूट प्रभु, अरे 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 सॉरी प्रभु, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट नेक्स्ट प्रश्न आपको मैं डेफिनेटली, पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं कर पाए, मैं आपको विकल्प दिया, पकड़ना चाहिए। चरण प्रभु भी बोल रहे हैं, सुधीर प्रभु भी बोले जैसा कर्म करा वैसा तो फल मिलेगा, सजा, हर कोई सजा पे जा रहा है, हर कोई सजा पे जा रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दिस इज व्हाट वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अब देखो राजा नृग था, शास्त्रों में कहानी आती है राजा नृग की। राजा नृग क्या क्या करे, जीवन भर ना व्हाट, मैं अच्छे कर्म करूंगा, गायों को दान दिए। एक ब्राह्मण को, दो ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मणों को, कई ब्राह्मणों को गाय दिए, लेकिन गलती से वो ब्राह्मण की गाय, जिसको एक ब्राह्मण को गाय दिया गया, वो ब्राह्मण की गाय फिर से इनके कक्ष में आ गई, सेम गाय वो किसी और ब्राह्मण को दे दिए। ये गाय बोलने लगा, ये ब्राह्मण, ये गाय मेरी है, वो गाय मेरी है। अल्टीमेटली दोनों को सेटिस्फाई नहीं करे, उनको दंड मिला। फिर उनको क्या हुआ, फिर से उनको एक चिपकली का रूप मिला, और फाइनली जब भगवान आए, भगवान आके कई वर्षों तक चिपकली बन के रहे। सिर्फ ये अच्छे कर्म हमको कहाँ लेके जाएंगे, या तो स्वर्ग लेके जाएंगे या नरक लेके जाएंगे, भगवत धाम नहीं लेके जाएंगे। तो भगवान स्वयं मालूम हो गया, ये तो मेरा एक बार कभी को कुछ ना कुछ भक्ति किया शायद, तो भगवान भी उसको क्या करे, अपने हाथों से, कुएं में पड़ा हुआ था उसको पकड़ के जैसे निकाले, उसको शरीर मिल गया, उसको वापस आ गई, भगवत धाम चले गया। जब भगवान उठा रहे हैं, इसलिए एक दिन क्या हुआ, राम जी का वो अच्छा सा एक है, सब लोग सेतु बन रहे थे, सब लोग पत्थर डाल रहे, पत्थर तीर रहे। तो राम जी भी क्या करे, मैं भी अब सब लोग भी डाल रहे, पत्थर तीर रहे, तो मैं भी क्या करूंगा, वट पत्थर डालूंगा। जैसे राम जी भी पत्थर डाले, वो पत्थर डूब गया। एवरीवन परेशान। हाँ, हनुमान जी देख रहे थे, राम जी भी देखे, कोई देख रहे या नहीं देख रहे। हनुमान जी जब पूछे, अरे तुम देखे क्या, हाँ मैं देखा। अरे ये कैसा हो गया, तुम लोग सब मेरा ही नाम लिख के पत्थर डाल रहे हो और वो तैर रहे हैं, और मैंने जब पत्थर डाल दिया वो गिर गया। तो इसका मतलब, वो हनुमान जी मुस्कुराते, भले भगवान, तुम जिसको छोड़ दिए वो उठेगा कैसा, तुम्हारे हाथ, तुम जिसको पकड़ लिए डेफिनेटली उसका उद्धार हो जाता, लेकिन जब तुम्हारे हाथ से जो छूट गया वो तो गिरना निश्चित है। इसलिए ही भगवान स्वयं नृग को क्या करे, पकड़ के उसका उद्धार कर दिए। तो ये अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या है माता जी, एक प्रभु जी सिर्फ ये क्या है, हमको स्वर्ग लेके जाएगा या नरक लेके जाएगा। विकर्म वो तो अब हम और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन सिर्फ आज के लिए अच्छा कर्म बुरा कर्म या तो स्वर्ग लेके जाएगा या नरक लेके जाएगा, लेकिन हमको कहा क्या करना है वो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो पौधे कह रहे हैं, हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन है प्रभु जी, नहीं, पौधों में भी प्राण है। इवन साइंटिस्ट बोलते हैं, हमको भी मालूम है पौधों में प्राण है, लेकिन हम अपने आप को क्या करना चाहिए, भगवान बोले हैं हमारे भगवत गीता में, क्या बोले हैं, देखो आप पौधे भी जो भी खा रहे हो, मैं तो तुमको दिया हूं, अब वो मेरे को चढ़ाओ, मेरे को अगर तुम नहीं देंगे तुम ही भोग करेंगे। जैसा कल प्रभु जी, विकास कुमार प्रभु कितना आंसर दिए, ब्यूटीफुल आंसर दिए। भोग क्या है प्रभु जी, भोग क्या है मालूम, भोग अपने लिए जो कर रहे हैं वो भोग है। अगर कृष्ण के साथ में हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वो भोग नहीं होता है। तो हम जो भी भगवान की प्रकृति से जो खा रहे हैं, ये हमारे लिए खा रहे हैं, अगर भगवान को अर्पण नहीं करे तो भगवान बोले ये पाप है। प्रभु कहाँ पे बोला गया, क्या मैं इतने दिनों से चाइनीज खाया, व्हाट बिरयानी खाया, बड़े बड़े व्हाट ये खाया वो खाया, क्या पाप खा रहा हूं? यस, पाप खा रहे। कहां पे बोला गया, वो श्लोक आपके सामने आया, यज्ञ शिस्ताशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्व अघम पापा। ये क्या बोल रहे हैं कि तुम जो मेरे को अर्पण नहीं करके जो खा रहे हो वो क्या है, भगवान के भक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चय रूप में पाप खाते हैं। भक्त हमेशा ऐसा नहीं खाता है। भक्त क्या करता है, भगवान को प्रसाद अर्पण करता है। जो भी आया, अरे भैया भगवान तेरा ही है ना, थोड़ा सा मैं उनको अर्पण करूंगा, उसका झूठा हो गया, वो अमृत बन गया, देन वो प्रसाद बन गया। वही हम लोग क्या करते हैं, यस
हम लोग वैसा नहीं करते। डाइनिंग टेबल पे क्या हुआ, इतनी देर हो गई, ऑफिस का टाइम हो रहा, लाओ लाओ, ऐसा नहीं करना। जो भी थोड़ा सा जल्दी उठो, जल्दी उठ के भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद बना लो, बना लेके क्या करो, वही प्रसाद खाओ। प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद में एक तुलसी डाल दो। नहीं तो अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे देन हमारा क्या होगा, हम माला भी जप रहे हैं प्रभु जी, माँ भक्ति में और प्रगति नहीं हो रही है, रियलाइजेशन नहीं आ रहे हैं, अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों? हम पाप कर रहे हैं। थोड़ा प्रसाद की तरफ भी ध्यान देना। जो भी हमें, जो भी आइटम बाहर जा रहे हैं नहीं खाना चाहिए, कोशिश करके जो भगवान को चढ़ा हुआ है। अब बाहर वाला क्या उद्देश्य से बना रहा है, उसका उद्देश्य देखो, मैं ये कमाऊंगा, पानी पूरी बनाऊंगा, लोगों को मैं दूंगा, मेरे को ये पानी पूरी में पैसा आएगा। तो हम भी वैसा चीज होटल में जाएंगे, 3 स्टार 5 स्टार कमर्शियल है वो लोग, वो करेंगे, हम इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाएंगे, देन फाइनली ये लोग खाएंगे एंड वो हमको पैसा कमाएंगे। तो वो हमारा भी बुद्धि क्या होंगी, वैसा अन्न खाने से हम भी कमर्शियल बन जाते हैं। हमको क्या करना है, पाप नहीं खाना है। और जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो माता जी का, प्रभु जी का भावना कैसा रहना, अरे ये मैं किराना आइटम जो जनरल डी मार्ट के जो भी हम लोग जा रहे हैं, सौदे घर के लिए जो ला रहे हैं, जो वो भी ला रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए ये वेजिटेबल चाहे जो भी है, मैं मेरे ठाकुर को पहले चढ़ाऊंगा और मैं खाऊंगा। फिनिश। हाँ ना, एक भक्त में कितना हम भगवान से जुड़ रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हर कोई क्या कर रहा है, वेदों को में बताया गया, यस यज्ञ करो, हाँ, एंड फाइनली यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करे तो क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। वर्षा हुए तो हमको क्या मिल रहा है, धरती से यस कुछ अन्न मिल रहा है। लेकिन ये अन्न किसके लिए, कौन दे रहे भैया, भगवान हमको इतना सब कुछ दिए, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, भगवान को। भगवान यहाँ पे क्या बोले हैं ये श्लोका में, फिर से आप पढ़ो। भगवान ये पूरे श्लोका में ये नहीं बोले सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न कहां से आता है, वर्षा से। और वर्षा कहां से आता है, आप आपका यज्ञ करो। आप जो यज्ञ करेंगे उससे वर्षा होगा। वो अब यज्ञ क्या है प्रभु जी, कलयुग में अब 5000 साल बीत गए ना, तो यज्ञ क्या है। भगवान यहाँ पे काम पे भी ये नहीं बोले कि यज्ञ से अन्न आएगा, अन्न से व्हाट मीट खाओ, मांस खाओ, मांस खा के अन्य अन्य प्राणियों पर निर्भर हो, आश्रित हो, नहीं बोले। भगवान सारे प्राणी किस में होते हैं, अन्न पे। अन्न कहां से आता है, वर्षा से। तो हमको करना क्या चाहिए, एक भक्त को करना क्या चाहिए, हमको मालूम हो गया भगवान की दया से यह अन्न आ रहा है, तो भगवान को तेरा तुझको अब अर्पण। पानी भी है, भगवान बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा सा चढ़ा ले, खा ले। कुछ भी, बर्थडे मना रहे हैं, केक ला लिए, यस भगवान को दे दो, देन फाइनली वही केक खाओ। क्या ऐसा नहीं है कि भक्त ये नहीं खाएगा, पानी पूरी खाने का है, भगवान को यस दो। क्यों, हर चीज जब भगवान की चीज है, मिर्ची से लेके शक्कर से लेके स्वीट, चाहे कुछ भी रहो भगवान का ही है, तो भगवान को अर्पण करने में हमको इतना सोचते क्यों, सोच रहे हैं क्यों। भगवान की इंद्रियां हमारे वैसे इंद्रियां नहीं है माता जी, प्रभु जी। भगवान की दृष्टि भी अगर पड़ गई तो क्या हो गया, वो खा लिए। भगवान देख के भी खा सकते हैं। भगवान का हर एक अंग हर एक काम करता है। हम ऐसा नहीं समझना मैं तो रख रहा हूँ, का भगवान खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे, प्रसाद बन जाएगा वो। इतने श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, कैसा गए, क्या सब लोगों को बंदूक रह के तुम बदल जाओ, कृष्ण भगवान के भक्त बनो, नहीं बोले, नहीं बोले। सिर्फ क्या करते थे, प्रसाद। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, मेरे गुलाब जामुन बंदूक के बुलेट्स है, जस्ट प्रसाद खाए। कई लोग जो हिप्पीज थे, जो लोग इतना गलत काम में लगे हुए थे, परस्त्री संग, एंजॉय, यस, क्रिमिनल्स मारो, पैसा लूटो, यस, और क्या करते थे, दारू, यस, हर प्रकार का नशा, यस, वो लोग चेंज हो गए प्रसाद खा के। हम नहीं चेंज हो रहे, क्यों, प्रसाद को अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए मैं भी जब मंदिर जाता हूँ छुपाता नहीं हूँ, एक एक दाना नीचे नहीं गिरे, जैसा पूरा सा थोड़ा सा देते हैं, बरल कितने बार भी दो प्रसाद को पूरा आनंद से। और जब प्रसाद बल्कि जब बनाते हैं, क्या स्वादिष्ट बनता है, क्या स्वादिष्ट बनता है, देखो आप, तड़पना चाहिए। अरे मेरे ठाकुर को करेले की सब्जी, कान्हा जी को करेला पसंद है, मैं करेला बनाऊंगी। राधा रानी को अरवी पसंद है, मैं अरवी बनाऊंगी। चैतन्य महाप्रभु को शाक है, शाक यानी वेजिटेबल, यस, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। ये तड़पना। ठाकुर को क्या पसंद है वो जानना।
अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न फिर से आपको पूछ रहा हूं, ये ऐसे कोई प्रॉब्लम बताइए, सब जो लोग ये बैच में ज्वाइन हुए, तो वो जो सबके लिए समान है, लेकिन कोई नहीं चाहता ये प्रॉब्लम आना, और ये प्रॉब्लम को से कोई बच नहीं सकता, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? सिंपल प्रश्न है। ये सबके लिए समान है और कोई ये नहीं चाहता कि ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता। ये मेरा प्रश्न है। सब लोग अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट तो नहीं करेंगे, लेकिन हैंड रेस करना। अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूं तो बीच में आप क्या कर रहे हैं? हरी हरी प्रभु, आपको जब नहीं मिला चांस। डॉक्टर विजय गुप्ता प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। क्या हुआ आपको? अनम्यूट कीजिए प्रभु। आप अनम्यूट करके फिर से आप म्यूट क्यों हो जा रहे हैं? आपके सामने विकल्प है प्रभु। I don't know why you are unable to unmute प्रभु. Just try once again. I'm giving you. हरे कृष्णा प्रभु। विजय गुप्ता प्रभु, समय समय जा रहा है, एक एक मिनट। I don't know what is happening. अनम्यूट क्लिक करे बाद में आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ठीक है, जब तक मैं आरती माता जी को, नहीं तो एक काम कर दूंगा, मैं सबको विकल्प दे रहा हूं, लेकिन मैं जिसका नाम बुलाऊंगा अभी आप कर सकते क्या? देखो प्रभु, विजय गुप्ता प्रभु, नाउ यू कैन यू अनम्यूट? ओके, सो ठीक है। आरती माता जी बोलिए, ऐसा कोई कौन सा समस्या है जो सबके लिए समान है? जो हमारे कर्मों के फल होते हैं। अच्छा, ये सबके लिए समान है, कोई ऐसा नहीं, ऐसा क्या क्या वास्तविक समस्याएं हमारे फल है क्या? फल बोल तो अच्छे भी फल आ गए ना माता जी। समस्या पूछ रहा हूं मैं, ऐसी क्या समस्या है जो सबके लिए समान है और कोई भी नहीं चाहते ये समस्या हमारे जीवन में आना? और पैसा वाला रहो गरीब रहो, सबको भी आएगा, कोई बच नहीं सकते। ये मेरा प्रश्न, समस्याओं को मैं पूछ रहा हूँ। बीमारी। हाँ, बीमारी सबको आएगा प्रभु, पैसे वाला रहने दो चाहे कोई भी रहने दो। हरी हरी। तरु राठौड़ मैया, आप बोलिए, बोलिए माता जी, कुछ तो बोलिए। प्रभु जी मृत्यु। अच्छा, तरु राठौड़ प्रभु, मृत्यु सबको आएगी, पैसे वाले को भी आएगी, गरीब को भी आएगी, अच्छा कोई भी नहीं चाहता। यस, मैं समझ गया। नमन नमन अरोरा प्रभु। जन्म मृत्यु समाव्याधि। जरा मृत्यु जरावादी प्रभु, हम इतना और हमको ये जरा नहीं मालूम, इतना नहीं मालूम, थोड़ा सा हमारे को और डेप्थ में और चाहिए। और हेमंत राज प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? प्रभु जी तो बोल दिया जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा बोल रहे हैं, तो आपका टेक अवे क्या है हेमंत राज प्रभु? दुख सबको दुख आता है, सबके लिए समान है। हाँ, दुख सबको आता है प्रभु, तो दुख का कारण क्या है? हाँ, मृत्यु भी सबको आता है। डैन, मृत्यु कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता है मृत्यु। हाँ, और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। हरी 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 हरी, क्या बात बोले हैं। तो वैसा हाँ, प्रताप प्रभु आप भी बोल दीजिए प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। सबके लिए समान है मृत्यु, उसके अच्छा, पाप करेगा तो हाँ, पुण्य भी करेगा तो मृत्यु सबको आती है, हरी लेकिन हरी। पाप और जो भक्ति करते हैं ना, तो एक पाप जो बद्ध जीव है, हरी, भगवत गीता के अनुसार जो बद्ध जीव है, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, भटकेगा। लेकिन भक्त मरता क्या है ना, बात है। मेरा तो सिंपल सा भगवान कितना के दूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, लेकिन जो बद्ध जीव मरता है ना, तो यमराज आते हैं, तो यमराज प्रभु मैं उतना नहीं जा रहा हूँ, मैं समस्याओं में जा रहा हूँ। मरे बाद में क्या होता है, मृत्यु के बाद में कहाँ जाते हैं? मैं जब प्रश्न पूछता हूँ उतना ही लिमिटेड स्कोप है मेरा, उतना ही आंसर मैं चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। मृत्यु के बाद में अगर हम जो अगर भक्ति नहीं करता, ये तो पक्की बात है प्रभु, 100% नहीं 1000% करेक्ट है। तो ये रियल प्रॉब्लम जीवन में, जैसा प्रभु जी बताए, माता जी बताए, मृत्यु है। यस, तो रियल प्रॉब्लम क्या है? जन्म जरा, जन्म मृत्यु व्याधि, यानी ये हमको क्या है? जन्म भी एक प्रॉब्लम है, मृत्यु तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई नहीं चाहता। आप देखो 80 साल 90 साल 100 साल के बूढ़े को भी बोल दो तुम 100 साल हो गए हो, बेड पे सो रहे हो, ये सब मैं एक बार तुमको बंदूक से मार देता हूं, मर जाओ ना, वो बोलेगा नहीं, कौन बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं मरूंगा। देखो जो बूढ़ा है उसको मृत्यु नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता मरने के लिए, लेकिन वो मृत्यु सबको आएगी। और जन्म के समय पे एक छोटे से प्लास्टिक थैली में हमको डाल दिया जाएगा। माँ के घर में हम कैसा हाथ सुकड़ के ऐसा बैठे हुए रहते हैं, यहाँ बस किधर इधर हिलते नहीं, हमको छोटे छोटे कीटाणु खाते रहते हैं, मल मूत्र जो भी जमा रहता है वो भी वहीं रहता है। अरे इतनी वेदनाओं के साथ हम जी रहे हैं,
वो समझना चाहिए जन्म भी हम मामूली एक कूड़ा कचरा जो भी बोलते हैं ना, उसके पास में 2 मिनट के लिए अगर हम गाड़ी जा रही है, कुछ कोई गाड़ी जाएंगी, हम लोग नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन वो 9 महीने हम माँ के घर में थे, कितना हमको असहनीय पीड़ा हो रही थी शायद, इसलिए ही वो क्या करते हैं, भागवतम में बताया, तीसरे स्कंद आप जब कभी भी पढ़ेंगे तो भागवतम में बताया गया, हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को, क्या, हे भगवान मेरे को निकाल लो यहाँ से, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा भगवान, प्लीज निकाल लो, निकाल लिए तो मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करके हम निकलते बाहर, ठीक है ना। तो जन्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बुढ़ापा सबको आएगा, कोई ये नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा होना, बुढ़ापा कितना तकलीफ होता है। आज जो सेल को हम नहीं छोड़ रहे हैं, एक वही दिन होता है कि हम वो सेल भी उठा नहीं सकते हैं, पानी भी अगर पीते हैं, देखते हैं लोगों को जो जिसको बुढ़ापा आ गया है, ग्लास कपते रहता है, चल नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, मुंह से कुछ खा नहीं सकते, बात करेंगे हर चीज में जो है सो इतना तकलीफ रहता है बुढ़ापा, ये कोई नहीं चाहता। जो शरीर पे हम नाश करते हैं वो बूढ़ा जब हो जाते हैं, पता नहीं शरीर का वस्त्र किधर गिरा हुआ रहता है, नहीं मालूम, हम बस पड़े हुए रहते हैं एक कोने में। बुढ़ापा सबको आएगा ना, हाँ, बुढ़ापा कोई नहीं चाहेगा। पैसे वाली चाहे वॉट लंदन की महारानी है, इवन देन ब्यूटी पार्लर जाओ, कहाँ पे भी जाओ, बूढ़ी तो बनेगी ही बनेगी, 5,000 कर लो, 10,000 लगा लो डेली का, लेकिन ये तो वॉट बुढ़ापा आएगा। बालों को काला कर लो, आंखों को ऐनक नहीं लेंस लगा लो, लेकिन ये नहीं तुम बता सकते कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। 50 साल के बाद में धीरे धीरे से बूढ़ा होने के लक्षण आते हैं, हर किसी में आते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, बीमारी जैसा ज्वर आएगा, खांसी बुखार सबको आएगा, फिर हमको क्या करना है, ये रियल प्रॉब्लम है। हर कोई किसके पीछे भाग रहा है, प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में। अरे बेटा, तेरे प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम वो पैसों का नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम तो भगवान बता दिए, आता है और जाता है, नाम भी आता है और जाता है। रियल प्रॉब्लम ये 4 प्रॉब्लम है। ये 4 प्रॉब्लम को जो दुख, ये दोष है, जो दर्शन कर लिया, दुख दोषानु दर्शनम, जरा जन्म मृत्यु को जो समझ गया, वो क्या करता, भगवान बोले यज्ञ करता, यज्ञ करके मेरी प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। तो ये वो क्या करता, सिर्फ भक्ति में लग जाता। क्या बोलते हैं भगवान हमको, यज्ञ संकीर्तना प्यारे यजंती ही सुमेधशः। भगवान बोल रहे हैं कि ये कलयुग में अगर आपको यज्ञ करना है तो संकीर्तन यज्ञ करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम से जुड़ जाओ। जितना हम नाम से जुड़ जाएंगे डेफिनेटली भगवत धाम, व्हाट ये यज्ञ है, संकीर्तन का यज्ञ है। भगवत धाम जाने के लिए सिर्फ हमको ये नहीं है कि भैया स्वाहा स्वाहा, नहीं और कुछ और यज्ञ कठिन, अरे भैया उतना पैसा नहीं है, उतना हमारे पास में सब लोग नहीं है, उतना मंत्र उच्चारण करने वाले नहीं है, अग्नि को प्रकट करने वाले, पहले मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित करते थे, वो सब नहीं है। बैठे बैठे हम गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में हम क्या कर सकते हैं, हरि का नाम ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कलयुग में अगर हमका आपका यज्ञ है तो वो यज्ञ क्या है, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। जैसा जज बोलता है आर्डर आर्डर आर्डर, वैसा हमको शास्त्र में बताया गया कि ये जो झगड़ा और पाखंड का ये जो युग है ना भैया, आपका अगर उद्धार होना है तो सिर्फ क्या करना, एकमात्र साधन क्या है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, भगवान का जप करो, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। 3-3 बार बोल के बोल रहे हैं हमको शास्त्र, क्या बोल रहे हैं, बेटा भक्ति कर ले, नाम जप ले, नाम जप ले। तो कर्म हमको क्या सिखाता है, तो यानी हमको भगवान की भक्ति करना है बस, चाहे हम अकेले करो नाम, नहीं परिवार के साथ में करो, अगर पति पत्नी को साथ नहीं दे रही है, सती वोट पति पत्नी को या पत्नी पति को भी साथ नहीं दे रहे हैं, अकेले कर लो, जहां बैठे जब समय मिल रहा। क्या मिलता हमको फिल्मी गाने गुनगुनाने में, वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश। कार चला रहे हरे कृष्णा, यस, साइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे, बस में बैठो, ट्रेन में जाओ, आजकल साइकिल चला रहे हैं, साइकिल इतनी महंगी हो गई है, 20,000 20,000 25,000 30,000 की साइकिल। नहीं मेरे दोस्त बच्चों के लिए, क्यों, अरे नहीं प्रभु अब जरा देखो, जरा पेट वही आ गया, जरा हेल्थ मेंटेन करना है, सुबह के टाइम पे हम साइकिल चला रहे हैं।
अरे साइकिल पहले हमारी लाइफ थी, हमारे बचपन में जब हम लोग क्या करते थे गाड़ी के लिए, यस गाड़ी गाड़ी कार कार, अल्टीमेटली जब मोटे अच्छा था हो गए यहाँ से वहां से, देन फाइनली अब बोल रहे हैं नहीं नहीं हेल्थ, वी हैव टू मेंटेन हेल्थ, वी आर डूइंग साइकिलिंग। अरे भाई कौन कुछ भी करो, कार चलाओ गाड़ी चलाओ, लेकिन हरि का नाम मत भूलो, ठीक है ना। यही है हरे कृष्ण मंत्र। जितना आप हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे, हाँ, तो हरे कृष्ण मंत्र पढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु बोले। ये चैतन्य महाप्रभु हमको संकीर्तन का यज्ञ, जो आप लोग जुड़ रहे हैं इस्कॉन में, तो ये इस्कॉन का ये यज्ञ कौन स्टार्ट करे? आज से 500 साल पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और वो सबको बोल रहे थे, अरे भैया तुम लोग भगवत धाम जहां चले जाओ, ये कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है, चलो कीर्तन करो, हरि का नाम लो, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे 19वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, और क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमको आसक्ति नहीं रहना, कोई भी कर्म में आसक्ति नहीं रहना, सिर्फ कर्म करना है हमारा काम। बैंक वाला, बैंक में क्या आसक्ति रहती? बैंक के कैशियर को नहीं रहती है। वो क्या करता है? सिंपल, मेरा जिम्मेदारी है, मैं कर्म कर रहा हूं। देखो, इसलिए कर्मयोग क्या बताता है हमको? हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। जहां राम नहीं है वहां आराम नहीं है, ये समझ जाओ। ये जीवन में डोल डाल दो कि आज का स्टेटस भी लगा लो। क्या लगाना है? हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। हम ऐसा स्टेटस लगाना, वो से देखो मैं 5 स्टार होटल में स्टेटस लगाया, गोवा जाके स्टेटस, मैं भी ऐसा ना पैसे कमाया, तुम लोग भी ऐसा पैसे कमा के ऐसा खर्च करो। वो क्या स्टेटस है? स्टेटस लगाएंगे लोगों को काम में आना, सॉरी किसी को। हाँ, अब परिवार में हम लोग, हमारा आचरण कैसा रहना, भगवत गीता में बता रहे हैं कि आप एक रोल मॉडल बनो। हाँ, रोल मॉडल यानी यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जनः सा यत् परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो अब समझो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अरे भैया आप रिस्पेक्टफुल पर्सन है, आप जो करेंगे, हाँ, आपका अनुसरण सब करेंगे। आजकल आदर्श जो लोग आजकल हमारे ही घर में, हम बच्चों के सामने आरती नहीं करते, हम बच्चों के सामने भगवान की कुछ भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, एंड वो बच्चों के सामने हम भी किसमें लगे हुए हैं? पबजी। हम भी बच्चों के सामने यस टिकटॉक, हम भी बच्चों के सामने कुछ और, देन बच्चे भी क्या करेंगे? यस लालो सेल, हम भी पप्पा दे दो सेल, हम भी लग जाएंगे किसमें? डोरीमोन। तो हम जैसा आचरण करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, नेता जैसा रहेगा, टीचर जैसा रहेगा, स्टूडेंट्स वही बनेंगे। तो शास्त्रों में क्लियरली बता हुआ है कि भैया, हाँ, ये है, दैट इज व्हाट। ये कहानी मैं कल बोलूंगा, समय थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। तो अब ना यहाँ पे क्या बताया गया? ये प्रतापुत्री, इन लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या करे? सारथी बने ना। वो डेफिनेटली वो करते हैं, वो आते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? नहीं, हम इसलिए क्या करना है? हमको कर्म करना है, गुरु के आदेश के अनुसार हमको क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझना चाहिए। ठीक है ना। वो जो अजन्मा है हमारे लिए बार बार जन्म लेता है, हम जो बनाते हैं, लेकिन वो प्रकट होते हैं। प्रभु जी एक बार सुधीर प्रभु मेरी की पकड़ लिए, प्रभु जी जन्म मत बोलो, आप प्रकट। यस, तो अजन्मा है, हमारे लिए बार बार आ रहे हैं। क्यों? हमको ये समझाने के लिए, देखो भैया मैं भी जब कर्म कर रहा हूँ, मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ, आप भी करो। ऐसा अलग अलग श्लोका हमको बताए गए। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? प्रकृति क्रिय मानानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। हम सब क्या समझते हैं मालूम? जैसे ही थोड़ा कर्म कर लिए, ये बिल्डिंग बना लिए, मैं ये बिजनेस का ओनर हूँ, मैं ये कंपनी का मालिक हूँ, मैंने ये किया है,
तुमको मैं बता, ये जो हमारे में मैं पना जो आ जाता है ना, मैं ग्रेट, आई एम ग्रेट, ये भगवान बोल रहे हैं ये गलत है, अहंकार के कारण आया है। हाँ, ये गलत है। तो ये क्यों आया है तुम्हारे में? तुम्हारे तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले फंस जाते हैं किसमें? मैं पने में। मैं ही ये सब कुछ करा हूं, गलत है। तो भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में, हम ज्यादातर लोगों को बोलते हैं डोंट टीच मी, मेरे को सब मालूम है। तुम कौन है मेरे को बताने वाले हैं? मेरे को सब, मैं जो आई एम राइट, वट एवर आई एम राइट, माई वे इज हाईवे, मैं जो जा रहा हूँ रास्ता वही करेक्ट है, मेरे को मत सिखाओ, वो बोलते हैं। लेकिन एक छोटा वो क्या है, एक अच्छा सा डायलॉग है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तो ये गलत है। एक कुत्ता भी गांव में कभी हम लोग जाते हैं, बैल बंडी जाते रहती है, बैल बंडी के नीचे कुत्ता भी चलते रहता है। हमारे आचार्य का एग्जाम्पल है ये, कुत्ता चलते रहता है। कुत्ता क्या समझता है, ये बैल बंडी पे जो सामान रखा हुआ है मैं ढो रहा हूं, वैसा हम लोग समझ रहे हैं मैं कर रहा। अरे नहीं भैया, तुम्हारे ऊपर भी भगवान है, ये सृष्टि रचैया, उसको मालूम है क्या कराना है क्या नहीं कराना है। एक बार तूफान आ जाएगा, सब चीज चला जाएगा, भूकंप आ गया, सब चीज चले गया, फिर क्या करे तुम? इतने दिन से तुम बोल रहे थे ना मैं करा, कहां चले गई तुम्हारी कंपनी? आंच लग गई, चले गया सब। दिस इज व्हाट, कोई तो एक ऊपर बैठा हुआ है जो सब चीज करा रहा है। तो ये कुत्ते का वैसा हमारा विचार हो गया है कि हम भी क्या समझ रहे हैं, बैल बंडी को बैल नहीं खींच रहा है, मैं ही ये पूरा सामान ढो रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया। अब अर्जुन पूछ रहा है क्या कि अर्जुन वाच अंतकेन प्रयुक्ता, वो बोल रहा है हे वृष्णिवंशी, मनुष्य को ना चाहते हुए भी ये पाप कर्मों में क्यों प्रेरित होता है, ये पाप क्यों कर रहा है? तो भगवान कल के जो श्लोका में आपको बताया था ना, काम एश क्रोध एश, तो वो श्लोका है ये। भगवान बोल रहे हैं कि जो काम जो आपको उत्पन्न हो रहा है उसके लिए आपका पतन हो रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? ये जो शत्रु है उसको पहचानो। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम के निवासी है। काम वासना कहाँ पे रहती है? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। तो इसको धीरे से पहचानो। इसके द्वारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान ढक गया है। ढक के आप क्या बोल रहे हैं? फाइनली वो कल ही हम लोग ये भी श्लोका देखे हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, इंद्रियों को वश में करो। कल इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो हमको भक्ति में टिके रहना है तो क्या करना? सिंपल लॉजिक है माता जी, प्रभु जी, 1-2 मिनट में क्लास खत्म हो जाती है। तो भक्ति में अगर टिके रहना है तो क्या करना? जैसा बचपन से हम एबीसीडी सीख रहे हैं। एबीसीडी यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये बचपन ही है। लेकिन थोड़ा युवा अवस्था में आ गए तो हम लोग क्या करते हैं आजकल? ए यानी एंड्रॉइड फोन, बी यानी ब्लूटूथ, यानी तो बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में जानेंगे, सी यानी चैटिंग करेंगे, डी यानी ड्रिंक्स। जैसे ही 25 साल की उम्र हो गई, देन फाइनली हमारे 50 साल के उम्र के बीच में रहते हैं, तो हम किसके पीछे भागते हैं? ए यानी अंबा, अंबालिका, अंबिका, इसके पीछे भागते हैं। अब शादी का उम्र है, चलो ये देखना वो देखना वो देखना। एंड ब्लैक टू व्हाइट, पैसा कमा रहे हैं, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आ गया, उसको व्हाइट कैसा करूं? अब सी यानी चेजिंग, यस मेरे गोल है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं तुम भी करोड़पति बन सकते हो, तुम भी ऐसा बन सकते हो, तुम कर्म करो, एक ना एक दिन तुम भी अरबपति, मिलियनर, बिलियनर बन जाओगे। हम बोल रहे हैं, सब लोग उसका वीडियो, इतने लाइक, कितने सब्सक्राइबर, अच्छा करोड़पति बन रहा है। क्यों? हमारे वो चेज करने की बुद्धि आ गई है। क्या मेरे को पैसा मिलेगा तो आनंद मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। पैसा जितने वाले लोगों के पास में मिल गया है उसको आनंद आज भी नहीं है, इसलिए कार पे कार बदल रहा है, कभी पत्नी को बदल रहा है, पत्नी जिसके पास में ज्यादा धन है पति को बदल रही है। ये चेंजिंग चल रहा है। 25 से लेके 50 साल में क्या हो रहे हैं? चेंजिंग, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द रियल हैप्पीनेस। माता जी, प्रभु जी, डी फॉर डोंकी के वैसा हम लोग गधे के वैसा मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाके रात में आ रहे हैं। भगवान को भूल गए हैं, कर्म कर रहे हैं किसके लिए? हम समझ रहे हैं कर्ता हम इति मन्यते, मैं घर का बड़ा हूं। कै का बड़ा? तुम जो पैसा ला रहे हो किसको दे रहे हो? नौकर बन के अपने पत्नी को, अपने बच्चों को। तो यानी पत्नी के तुम एक इनडायरेक्टली क्या बन गए? हम किसी जिसके लिए भी काम कर रहे हैं वो हमारा बॉस है, तो आज परिवार हमारा बॉस बन के सिर पे बैठा हुआ है।
फाइनली भगवान को भूल गए, लेकिन गधे बन गए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग क्या करते हैं, इफ यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ ए गॉड, GOD God, if you are not doing service towards God, then you will definitely become servant of a dog. कुत्ते के, DOG डॉग के सेवा कर। देखो जितना भी पैसे वाले हैं, मैं बड़ा सा कुत्ता लाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसको नहलाऊंगा, उसको मैं बाहर टॉयलेट को लेके जाऊंगा, उसको फिर से लेके आके बंधूंगा। कुत्ते को उसको बना लेते हैं। क्या 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 विडंबना है। भगवान बोल रहे हैं, मन मनावा भक्तो मदयाजीवम नमस्कुरु, मेरी सेवा कर, मेरा चिंतन कर। और ये पैसे वाले लोग कुत्तों में प्रेम करते हैं, बिल्ली में प्रेम करते हैं। एक फॉरेन में एक माता जी जो कोई भी है, रिसेंटली न्यूज में आया है, फेसबुक में मैं भी देखा, तो वो मर गई है। मर के क्या करी है, 25% बिलियनर है, 25% बिल्ली के नाम पे पैसा छोड़ के गई। दिस इज व्हाट, कुत्तों से आसक्ति, कितनी गलत बात है। पैसा इसलिए कमा रहे क्या हम। तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में ABCD क्या है, A यानी आर्थराइसिस, B यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, B यानी बैक पेन, C यानी कोलेस्ट्रॉल, चेस्ट पेन आ गया। डॉक्टर बोलते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में आ जाओ, बहुत भाग रहे थे। D यानी डायबिटीज, हर एक को लगा हुआ है, कोई ना कोई डिसीजेस में हम लोग प्रॉब्लम में है। यानी ABCD हमको नहीं छोड़ रहा है बचपन से। लेकिन एक भक्त के लिए भी ABCD है, भगवत धाम जाने के लिए। वो क्या है भक्त के लिए, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। ABCD जीवन में याद रख लो। A यानी अहंकार की शुद्धि, कैसा होती है, भक्तों के संग में रहेंगे तो अहंकार की शुद्धि होती है। बी यानी बुद्धि की शुद्धि, कैसा होती है, भगवत गीता डेली पढ़ो, भागवतम पढ़ो। जितना हम भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे बुद्धि की शुद्धि होती है। 8 बजे हमारे निष्ग्रेश नाम निष्ठदास प्रभु जी भागवतम की क्लास हिंदी में लेने वाले हैं। आपको लिंक भेज दिया गया, जुड़ना, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाओ। अरे ये भागवतम भगवत गीता क्या है हमारे लिए, बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि में बुरे बुरे विचार है तो वो सब चले जाते हैं। चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, जितना हो सके चित्त की शुद्धि करो। कैसा होता है वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हरि का नाम लो उतना हमारे में सब चीज जाता है। भगवान के लिए कुछ छोड़ो मत, लेकिन भगवान का नाम ले लो। अहंकार, मद मत्सर्य, काम क्रोध लोभ, ये 6 प्रकार के असुर जो बैठे हुए सब टाटा चले जाएंगे। फाइनली डी यानी डाइट यानी देह की शुद्धि। इसकी शुद्धि करना है तो क्या करना है हमको, प्रसाद खाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, खाओ, जो भी बनाते भगवान को चढ़ा दो, भगवान को चढ़ाओ। भगवान जो खाते वो, प्रभु जी एक काम करो, मैं भी नॉनवेज खाता हूँ, नॉनवेज चढ़ाओ। अरे भगवान को जो पसंद है वो चढ़ाओ, भगवान जो खाते वो चढ़ाओ, लेकिन भगवान को जो नहीं चढ़ता वो मत चढ़ाओ। इससे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे। अब तो सबको मालूम हो गया हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हम भी निस्सहाय होके द्रौपदी के वैसा, द्रौपदी एक हाथ नहीं उठाई, द्रौपदी क्या करी, पूरे 2 हाथ उठा के भगवान का नाम लेने लगी। जब पूरी तरह से निस्सहाय परिस्थिति में जब वो ना भगवान को याद करी, अपने एक से एक धनुर्धारी, एक से एक योद्धा, 5 योद्धा जो सेना के समान है, वो लोग भी निहत्ते हाथ पे हाथ डाल लेके बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी को नहीं बचा रहे। तो निस्सहाय परिस्थिति में कान्हा जी को याद करी, कान्हा जी जो है सो आगे दौड़े दौड़े, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो वैसा हम भी जब नाम लेते हैं पूरी तरह से निस्सहाय होके, हे भगवान मैं तो अब दीनहीन हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं पैसे वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, नहीं हूँ मैं, मेरे को भी बुढ़ापा आएगा, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को फिर से ये जन्म नहीं लेना है। हे भगवान प्लीज भगवान मेरे पे दया कर लो। आप फिर से मेरे को लास्ट बैच पे बोल रहे थे वीजा तो है, लेकिन हमको परमानेंट रेजिडेंस पूछना है प्रभु जी। यस, हम वीजा मिल गया भगवत धाम में, डेफिनेटली फाइनली हम चले जाएंगे वहां पे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं मैं कुछ गलत बोला तो उस पर टिप्पणी दो, कोई अपने बारे में कुछ बताना है तो भी बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ। हरे कृष्णा।
प्रवीण जाधव प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, कोई भी नहीं बता रहे, इतना शांत है वातावरण है। प्रिंस सिंह प्रभु, कोई डाउट नहीं है? कुछ तो डाउट रहना चाहिए ना प्रभु। प्रभु जी हम्म, एक रिक्वेस्ट है। प्रभु 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 ये प्रभु। जो भीष्म पितामह और कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य ये सब जो थे हाँ। उस सभा में थे इसलिए मारे गए। हाँ उन्होंने प्रभु। देखा कि एक स्त्री के साथ हुआ, लेकिन हाँ। उस सभा में ये भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर भी तो बैठे हुए थे। हरी 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 हरी, यस प्रभु, बैठे हुए थे, लेकिन ये लोग वचन बने, ये लोग अपना वचन, ये लोग क्या, ये लोग कृष्ण भगवान जो कृष्ण भगवान को भक्त है ना प्रभु एक्चुअली। और एक जो है सो देखा गया तो ये लोग को कोई बंधन नहीं था। जो लोग अब हम जो कर्ण है, जो लोग दूसरे लोग हैं, वो लोग हथियार उठा के दुर्योधन को अगेंस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये अपने मनोधर्म के कारण मन में अपने, नहीं मैं भाई का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं भाई ने वचन दे दिया है, हम लोग दास बन गए हैं, वो अपना एक मनोधर्म, मन में जो धर्म है वो धर्म को वो समझ रहे हैं कि हम तो धर्म पे चल रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो थोड़ी देर के लिए वो भी करना है, लेकिन उनको पहला धर्म वो क्या समझ रहे हैं, नहीं मेरे बड़े भाई का वचन है, मैं नहीं करूंगा। वो तो बात सही है, ऐसा देखा गया तो, लेकिन फैक्ट ये है ये लोग तो वैसे नहीं थे ना प्रभु जी। भीष्म पितामह को क्या था बोलिए, एक नारी, आप शस्त्र का विद्या सीखे, उनको दंड देना था, लेकिन इसलिए ना तो भगवान उनको क्या करे, आगे जाके सबको भी दंड दिए। प्रभु वो भी वो लोग तो गुलाम बन गए थे ना बंधे हुए दुर्योधन थे के। ना, वो लोग सब वही तो ना। बोलिए प्रभु। दुर्योधन के गुलाम हो गए थे। नहीं, ये भीष्म पितामह ने जो शपथ ली थी वो उस कुर्सी से बंधे हुए थे ना, कि कुर्सी, हाँ तो कुर्सी के बंधे हुए है अलग बात है, लेकिन एक सामने, एक अपने ही आंख के सामने आप एक अबला नारी, और जो आपकी पुत्र वधु है, कोई और दूसरी नहीं है, वो अपनी कुल वधु जिसको बोलते हैं, वो स्वयं है वो, और अपने से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है मेरी रक्षा कीजिए। देन आप जो है सो एक स्त्री को जो है सो निर्लज है, पूरी तरह से आप निर्वस्त्र होने के लिए आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वो गलत है प्रभु। वचन तोड़ना चाहिए जब वो ऐसा वचन जो एक इनके लिए काम में नहीं आ रहा है, तो क्या है यहाँ पे, तो ये लोग उनको तो दास नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, और अपने स्वयं गुरु भी, वो गुरु को क्या बोल रही थी, तुम तो मेरे पिता के मित्र हो, आप मेरे, मैं भी आपके पुत्री के समान हूँ, प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट करो, मेरे को बचाओ, नहीं बचा रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? मैं बोलो माता जी, बोलिए, सब जने बोलिए, मेरे ये आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, अब जैसे कर्तव्य की बात आती है तो भीष्म पितामह दुर्योधन के भी रिलेटिव रहे, तो युधिष्ठिर के भी रिलेटिव रहे। जैसे उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य निभाए, तो वो युधिष्ठिर और द्रौपदी के प्रति भी उनको कर्तव्य निभाना चाहिए ना, कि दुर्योधन मैं तेरी तरफ से खड़ा हूँ तो युधिष्ठिर मैं तेरी तरफ से भी खड़ा हूँ। हरी हरी। ये चीज ये करनी चाहिए थी उन्होंने। वो आंख बंद करके आंसू गिरा रहे और रो रहे, ये कर्तव्य समझ में नहीं आया उनकी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। यस माता जी, तो कर्तव्य जिसका पालन करना था। और दूसरे लोगों का टेक अवे क्या है? गीता ज्ञान माता जी है, हेमा त्यागी माता जी है, कितना अच्छा प्रश्न पूछे हैं। देखो प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं, वो क्या ये लोग भी जब हाथ डाल के खामोश बैठे हुए थे तो इन लोगों को दंड नहीं देना क्या, पंच पांडवों को? मनीष प्रकाश भाटिया प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? आज मैं आपको होस्ट नहीं बना सका, चलो ठीक है, वैसे भी ज्यादातर तो इसमें। हाँ प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष प्रभु। प्रभु जी एक बार फिर से प्रश्न क्या है था प्रभु? जब पांडव भी, जब देखो पूरी सभा में कौरवों पांडवों की पत्नी को वे ऐसा तकलीफ दे रहे थे, तो वो लोग तो अधर्म के, वो लोग तो खामोश बैठ के देख रहे थे, पिक्चर मूवी देख रहे थे, उनको दंड मिला। तो ये जो पंच पांडव भी है ना प्रभु, वो लोग भी तो खाली बैठ के देख रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से दंड मिलना ना पंच पांडव को, क्यों नहीं दंड मिला? ये प्रभु जी का डाउट है। मैं बोलूं? बोलिए, अरे सब लोग, बोधयंता परस्परम। शंकर सिंह प्रभु आप भी रेडी है, रहिए। श्रेया माता जी आप भी ज्वाइन हो गए। हरी 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 कृष्णा माता जी। युधिष्ठिर ने सबको दाव पे लगा दिया था। हाँ, वो तो गुलाम बन गए थे। हाँ, गुलाम बन गए थे, नहीं कर पाए, इसलिए उनको सजा भी नहीं मिली, और वो लोग फिर कृष्ण जी ने उनको न्याय दिलाना था। हरी 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 हरी। वो लोग दास ऑलरेडी बन गए थे। अच्छा, शंकर सिंह प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु?
कुछ तो बोलिए। गुरु हरे जी कृष्णा, मैं शंकर सिंह प्रभु। गुरु अच्छा, जी हाँ बोलिए बोलिए सुधीर प्रभु। गुरु जी मेरा ये कहना था कि मतलब जो गुरु द्रोणाचार्य वगैरह जो बैठे थे वहाँ सब महापुरुष, तो वो ये जानते थे कि ये जो है ये मारा नहीं जाएगा ऐसे दुर्योधन, तो वो उसका पाप बढ़ा रहे थे इनडायरेक्टली, और वो दिखावे के लिए मतलब कौरव सेना की तरफ थे, लेकिन मन ही मन जानते थे कि ये युद्ध होगा तभी ये मारा जाएगा, इसलिए वो दिखावे के लिए साथ दे रहे थे, यस, लेकिन इनडायरेक्टली वो साथ दे रहे थे मतलब पांडवों का ही। हरी 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 कौन, यानी इनडायरेक्टली, यानी कौन, भीष्म पितामह का। वो तो बात है, वेरी एक्सलेंट प्रभु। वो तो हम लोग भीष्म स्तुति भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो जब हम लोग डिस्कस कर लिए कि अगर भीष्म नहीं थे तो ये युद्ध भी नहीं होता था, भी उन लोगों को ये युद्ध के लिए दुर्योधन आगे भी नहीं बढ़ता था। भीष्म पितामह स्वयं अपने आप को निछावर कर दिए कृष्ण के लिए कि नहीं, मैं अगर युद्ध लड़ूंगा एंड डेफिनेटली मेरे साथ ही ये लोग भी मारे जाएंगे, डेफिनेटली ये लोगों का, अधर्मियों का अंत होगा। वो तो बात वेरी एक्सलेंट प्रभु। अब आप क्या बोलेंगे आर्य पटेल प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा था हम लोगों को कि हर बात मुझे आप पूछकर मुझे आप डिसीजन लेते हो। तो ये बात युद्ध की जो जो क्रिया थी उस टाइम वो पूछा ही नहीं, तो जो संस्कृति का काम था वो बहुत डिले हो गया। हाँ, इस तरह, लेकिन भगवान को सब कुछ पूछते थे, पर ये युद्ध की लय में पूछा नहीं था। यस प्रभु, पूछा नहीं गया और वो अपने आप को दास बन गए। ये आप लोगों का टेक अवे आ रहा है। सुमनलता माता जी, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सुमनलता माता जी, बाद में आप गीता माता जी आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा टेकअवे ये है कि जब कोई काम होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो जो उसके मुखिया होते हैं, जैसे जिले में कुछ हुआ तो एसपी का प्रशंसा की जाती है, या कुछ देश में हुआ तो प्रधानमंत्री की प्रशंसा। इसीलिए जो भीष्म पितामह थे वहां पे सबके मुखिया सबसे बड़े थे, वो जो कहते उनकी बात को सभी मानते, शक्तिशाली भी थे सभी से, तो उन्होंने नहीं कुछ कहा, इसीलिए उनको दंड मिला। और पांडव लोग की जहां तक बात है, तो वो लोग तो आत्मग्लानि से डूब ही रहे थे। उनको तो उसी वक्त वो निसहाय थे, भाई की बात मान रहे थे, तो उनको तो दंड मिल ही रहा था। उससे बड़ा क्या होगा, अपमान मिल ही रहा था उनको। लेकिन मेरे विचार से इसीलिए भीष्म पितामह को मिला, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। हरी बोल। ये सुमनलता माता जी, आपका क्या है टेक अवे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज के कार्निवेशन थे, मतलब जो भी थे धर्मराज थे, वो उनको धर्म के बारे में पूरी नॉलेज थी। तो जो राजा महाराजाओं को 64 खेलना अलाउ होता है, तो वो उसकी के अनुसार वो 64 खेल रहे थे, और जो 64 के नियम है वो बिल्कुल उसी नियम पे चल रहे थे। उन्होंने कुछ भी नियम से अलग हटके नहीं किया। 64 में ये नियम है कि जब आप दास बन जाते हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते डिसीजन लेने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई धर्म नहीं तोड़ा 64 के खेल के अनुसार, तो इसीलिए उनको सजा नहीं मिली। हरी बोल। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। चरणजीत सरकार प्रभु, वेरी, आपका क्या है? आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, भीष्म पितामह ना युधिष्ठिर को मतलब कुछ बोला, ना दुर्योधन का कुछ बोला। उन्होंने आंख बंद करके रोते रहे, इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर के मन में भी तो राज्य का लालच था, उसको भी राज्य चाहिए। इसको तो युधिष्ठिर के, हाँ, उसको युधिष्ठिर की मन में भी राज्य की लालच था। नहीं, युधिष्ठिर को नहीं था। नहीं, तो पहले करेक्ट करेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए माता जी, बोलने दीजिए। हमले को क्या है? तो इसीलिए तो वो भी पासा खेलने आ गया था। अच्छा, नहीं पहले से, अच्छा। तो और वो तो डायरेक्ट युद्ध करके ले ही सकता था। पासा खेल के जीतेगा तब राज्य मिलेगा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। नहीं, सही बात है आर्य। अच्छा सरकार प्रभु, थोड़ा सा रेक्टिफाई, थोड़ा सा। एक्चुअली जब ये एक्चुअली बहुत बड़े, ये कौन थे मालूम? चक्रवर्ती राजा बन गए थे ऑलरेडी। इनके पास में इंद्रप्रस्थ था, सब रहते, पर ये बहुत बड़े प्लानिंग से इनको बुलाया गया। जब वो आ रहे थे क्या, उनका राजपाट चले गया था क्या खेलने के लिए?
वो जब तक ही उन्होंने बहुत बड़े राजा, ये कुछ भी नहीं है, इनसे बड़ा राज्य स्थापित कर लिए, वो इतना प्रॉपर्टी उनके पास में आ गया, सब बहुत आ गया, इसके आकर्षण के प्रति ही ना वो क्या करा, इनको कैसा करना प्लानिंग से ये शकुनी हुए करके उन लोगों को दूध क्रीड़ा के लिए बुलाए। लेकिन वेरी एक्सलेंट टेक अवे सुशील प्रभु, जैसा कि माता जी बताए, देखो तो धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो अच्छा सा वो स्वयं धर्मराज है, वो स्वयं धर्म को प्रतिनिधि, वो सब उनको मालूम है क्या उचित है क्या अनुचित है। और ये जो छोटे भाई भी है, हम उनको भी मालूम है, मेरे मेरे भैया जो बोल दिए हम उसको उनको अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो फाइनली इसलिए क्या हो रहा था, धर्म उनको अड़चन में ला रहा था, धर्म के लिए ही वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे, विवश थे कि मैं इवन वो धर्मराज जब क्या हुआ था, इनको मार रहे थे, गुरु को जब मार रहे थे, अश्वत्थामा हतः, तो वो क्या करे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो सब लोग बोले कि अरे देखो आपके गुरु जो द्रोणाचार्य इतना लड़ रहे हैं, इनके हथियार हाथ में से निकालना है तो क्या बोलो, आप झूठ बोलो, इनका बेटे में आसक्ति बहुत है। तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी एक हाथी को मारा गया, जो हाथी का नाम क्या है, अश्वत्थामा। वो हाथी के नाम से ये बोलने लगे अश्वत्थामा हतः न कुंजरा, ऐसा कुछ तो भी सेंटेंस है। तो फाइनली वो भ्रम में आ गए उनके ही गुरु कि मेरा पुत्र मर गया। तो वो इतने सत्य धर्म पे चलने वाले हैं प्रभु कि उनसे तो कोई गलती नहीं होती, ये सब धर्म के लिए बंधे हुए हैं, ठीक है ना। और ये दूसरे लोग जो लोग हैं, उन लोगों को कोई बंधन नहीं था, वो लोग डेफिनेटली शास्त्रों का अच्छा सा वर्ड उन लोगों के पास में, ये विकर्ण है, बहुत सारे लोग हैं अपोज कर रहे थे, लेकिन लड़ नहीं रहे थे, नहीं हम एक नारी का सम्मान जा रहा है, हम लड़ेंगे। तो इसलिए सब भगवान बोले दंड दो, इन लोगों को तो कोई बंधन नहीं है, फिर भी ये जो है सो अपने आप को बंधे हुए है, दंड दिया गया है कि नहीं प्रभु। हरे कृष्णा, चले गए क्या आप सुशील प्रभु? सर राजा सिंहासन से तो बंधे थे, राज्य सिंहासन से, कि अगर हाँ राजा बैठे हैं पास, उनके अगेंस्ट हाँ तो नहीं जा सकते ना वो। यस राजा को बोलना, तो इंतजार कर रहे थे कि राजा आदेश करे तो हम इनको रोकें। धृतराष्ट्र के सिंहासन से बंधे थे ना ये लोग सर, जैसे वो युधिष्ठिर के वचन से बंधे थे, हाँ तो वैसे धृतराष्ट्र ये लोग बंधे थे क्योंकि उनकी सभा में बैठे हुए थे ना, तो हाँ राजा के अगेंस्ट कोई अपने तरफ से काम कर नहीं सकते थे। यस प्रभु, वो भी बात सही है। कौन राजा से बंधे हुए बोल रहे थे आप? युधिष्ठिर हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये तो राज्यसभा में बैठे थे, तो राजा तो सर्वोपरि होता है, बिना राजा के आदेश से कुछ कर नहीं सकते अपने आप वहां पे बैठ के, कोई इंडिविजुअल निर्णय लेने वाले व्यक्ति तो थे नहीं। लेकिन वो भी बात सही है प्रभु, लेकिन कोई भी इवन इसलिए तो ना प्रभु, उसको भी वो एक्चुअली देखा गया तो वो नेत्रहीन है, लेकिन वो भी थोड़ा सा आसक्ति बच्चे में रहने के प्रति वो शांत हो गया वहां पे राजा, वो अपने राजा का पदवी भी नहीं निभा सक रहा था। तो इसी कारण वो दूसरे लोग भी उसको साथ दे रहे थे। तो ये सब दुर्योधन क्या बन बैठा थोड़ी देर के लिए, बिना इवन तो वो राजा नहीं है, लेकिन राजा के वैसा आदेश दे रहा था, मैं ही अब जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। तो ये गलत है, आप युवराज है जो भी है, आपको क्या था आपका पोस्ट वो जो भी था, लेकिन गलत 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 काम कर रहे थे और सब लोग उसको साथ दे रहे थे। इसलिए उन लोगों को दंड, डेफिनेटली ऐसे लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए ना। वो एक ही नहीं है प्रभु, हम समझो, वो एक ही पे नहीं है, हमको कई है ऐसे एक्सपेक्ट है जहाँ पे ये लोग वट कौरव लाक्षागृह, हाँ विष दे के मारना गया, और ऐसा कई कई बार उन लोगों को अलग अलग कठिनाइयों में डाल के वट मारने की कोशिश करे। तो ये क्या गलत है, गलत नहीं है क्या? ये लोगों को भी सब मालूम था, इवन उनके पिताजी को भी मालूम है, ऐसा लाक्षागृह में ऐसा कोशिश करके ये करने गए, फिर भी हर बार क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। अधर्मी तो अधर्मी है। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, नीरू माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक बात मैं भी कुछ कह बोलिए सकती हूँ? अरे सब लोग बोधयंता परस्परम, मेरी क्लास में सब लोग बोलते हैं, बोलिए मत। भागवतम में भी आता है इसी के रिगार्डिंग कि वो भीष्म पिता के पास जब सभी जाते हैं ज्ञान लेने के लिए अंत समय में, तो वो द्रौपदी को देख के एक बार तो होते हैं कि वो ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं, तो द्रौपदी देख के हंसती है कि आपको अगर इतना ज्ञान था तो फिर मेरे चीरहरण के टाइम आपने फिर क्यों मेरे को आंसर नहीं दिया, तो वो आप थे तभी। तो तब भीष्म जी कहते हैं कि मैंने उनका तब अन्न खाया हुआ था, तो वो अन्न की वजह से कि अन्न खाया था, तो फिर मेरे को
वो अन्न के, अगर गलत घर का हम अन्न खाते हैं तो वो हमारी मनोवृत्ति पे असर डालता है। तो वो उसकी वजह से मैं तब बोल नहीं सका। मेरे को सब पता था कि गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, और इसी वजह से धर्म हुआ और मेरे को देखना पड़ा कि मैं सिंहासन से बंधा था। हरी 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 हो बोल, हरी सकता, बोल। और हो वो सकता तो बंधे हुए थे, पांडव जो थे वो तो बंधे हुए थे ऑलरेडी, उनको गुलाम बनाया जा चुका था कि उनको, वो उनके बंधक थे। इस वजह से ही था कि उनको दंड मिला, भीष्म पितामह को भी उनको ये सब कुछ करना पड़ा, और उनको नहीं मिला युधिष्ठिर को दंड। ये भागवत में मैंने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट जो आता है हाँ हाँ आता, भीष्म स्तुति आती है ना माता जी, 90 पहले स्कंद में ही आती है, 90 अध्याय में। रिजाइन कर दिया था। सिर्फ खाने की वजह से था, एक रीजन है था कि मैं तभी भी ये कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए बेटे। चलो ठीक है, ठीक है। एक रमेश माथुर जी सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेयरिंग ऑफ तुलसी माला, व्हाट इज द बेनिफिट? प्रभु जी, ये तुलसी माला का बेनिफिट है, तुलसी माला हमारे पास में कंठी रहना चाहिए प्रभु जी। अगर जो लोग चंद नियम होते हैं उसके नियम मैं आगे जाके बताऊंगा। बेनिफिट कुछ भी भौतिक बेनिफिट नहीं प्रभु जी, हम भगवान के दास है, भगवान के दास है। तुलसी भगवान, तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हम भगवान को, ये एक सिंबल है, जैसा एक पत्नी पत्नी क्या करती है, मंगलसूत्र पहन रही है, हाँ तिलक लगा रही है, वो सिंदूर लगा रही है। हम भी क्या करते हैं, भगवान का ही हमारे लिए सिंदूर है, और ये जो है हमारे लिए मंगलसूत्र है। दूर से देख के हम लोग लिया है, हम तो भगवान के भक्त है, भगवान भी। तो ये तुलसी वो पवित्र है, तो इसलिए तुलसी का जब हम लोग नहाते हैं तो ये जो कंठी से अगर पानी गिरा तो कई पुण्य क्षेत्र का जल, हम वो पानी पानी नहीं रह गया, वो पानी क्या बन गया, पुण्य क्षेत्र का जल बन गया। गंगा यमुना सरस्वती सब बोलते ना, वो बन गया। तो तुलसी हमारे पास में रहना चाहिए। और जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग भक्ति में आ रहे हैं, तुलसी रहना, थोड़ा सा नियम होते हैं उसके, मैं नियम आगे जाके बताऊंगा, रहना है। लेकिन भौतिक भौतिक लाभ, तुलसी पहन लो पैसा चलेगा, बिजनेस चलेगा, ये सब ये सब हम लोग भौतिक के पीछे नहीं जाते हैं। हमको कृष्ण को देखो, जब पति को पत्नी सज रही है पति के लिए, पति मुस्कुराता है, वैसा हम लोग भी सज रहे हैं। हम ये तिलक लगा रहे हैं, तिलक का ऊपर का भाग भगवान के चरण है, ये जो नीचे का जो भाग है भगवान, वट तुलसी का एक पत्ता जो है ना, तो भगवान के चरण के नीचे तुलसी, तुलसी है, ये इसका प्रतीक है। और आपको लेवल 2 में वह भी और रहता प्रभु जी, लेकिन बताने का यही है कारण, तुलसी रहना, जितना हम लोग वैष्णव में आ रहे हैं, वैष्णव एटिकेट्स में आ रहे हैं, तो हम लोग तुलसी से भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, तो तुलसी का माला रहना चाहिए। ठीक है प्रभु। रमेश माथुर प्रभु कहाँ पे चले गए आप? अनम्यूट कीजिए, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। रमेश, हाँ प्रभु प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु। और चैट में किसी के कोई डाउट है? भीष्मा वाज फॉन्ड, ओके, ये सब अच्छा। सुशील प्रभु के इतने सारे आंसर्स आ गए हैं कि बहुत सारे अच्छा सा मंथन हो रहा है। हाँ, यही तो गलती की है। ओके, और क्या है, और क्या है और क्या है, और चलो, यहाँ पे भी डाउट्स नहीं है, तो मैं ये मेरी वाणी को यहीं पे रोक रहा हूँ। हरे कृष्णा। और ये बार पहली बार हम लोग क्या करेंगे, कल से कोशिश करेंगे, जो लेवल 2 जो पिछले बैच से जो जुड़े हुए हैं, अब ज्यादातर कल के बाद में प्रश्न ज्यादा नहीं उठते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है, वो छोटे छोटे बुक्स हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे बुक्स में डिस्प्ले करूंगा, हम लोग पढ़ेंगे 15-20 मिनट डेली पढ़ेंगे। क्लास, रेगुलर क्लास लेवल 1 की क्लास हो गई, जो लोग लेवल 2 वाले हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स में क्या लिखा हुआ है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है सुशील प्रभु, ठीक है सुशील प्रभु, पढ़ेंगे एक 10-15 मिनट। आप लोग क्या बोलते हैं? ये लेवल 1 7 बजे कंप्लीट हो जाता, तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उन लोग, बोलता हूँ स्टूडेंट्स नहीं, जो ओल्ड माता जी और प्रभु जी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग एक अच्छा सा डिस्प्ले करेंगे, ओल्ड बैच वालों के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रभु। बुकों में बहुत सारा नॉलेज है। एकदम प्रभु जी, क्या करेंगे सब लोग? मेरे को बोलना तो करेंगे, नहीं तो लाइट ले लेंगे। एकदम एकदम कंटिन्यू करेंगे ना? ठीक है फिर। तो बहुत सारे समय देखो, मैं अब आपको जस्ट एक जस्ट बता रहा हूँ, स्क्रीन ऐसा बुक्स, इतने सारे बुक्स है कि हमारे पास में, क्यों हम लोग वो पढ़ रहे नहीं, क्यों हमारा समय हम लोग
व्यर्थ में हमको एक एक मिनट इतना जस्ट ऐसा मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखो यहाँ सामने बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे है, हिंदी बुक्स। आपको भी कोई बुक चाहिए, मैं आपको ड्राइव ही भेज दूंगा, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर, कई सारे प्रश्न हैं, उसका स्क्रीन मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-15 मिनट वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग पढ़े तो हमारे भी बहुत सारे डाउट्स है, वो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी बुक है, लेकिन इतना नॉलेज है। ये एक जो लिखे, क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के एक बॉब और एक श्रील प्रभुपाद जी के बीच में, दोनों के बीच में संभाषण होता है। वो संभाषण क्या है, क्या क्या प्रश्न पूछे गए श्रील प्रभुपाद जी को, तो वैसा वो थोड़ा सा पढ़ने की मैं एक छोटा सा सजेशन आपसे लिया। तो आप लोग सब रेडी है, तो कल से हम लोग ऐसा एक बुक पढ़ लेंगे, धीरे धीरे से डेली कवर करते जाएंगे, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सुमनलता माता जी हरे कृष्णा, सरकार प्रभु हरे कृष्णा, आर्य पटेल प्रभु हरे कृष्णा, सुधीर प्रभु हरे कृष्णा, सुशीर वांकड़े प्रभु हरे कृष्णा, हेमंत राज प्रभु, पूनम गोयल माता जी, ललिता माता जी और रंजन चौधरी माता जी, नीतू तिवारी माता जी, बबाई राव, भवन कुमार उपाध्याय, विश्वजीत साहो प्रभु, हेमा त्यागी माता जी हरे कृष्णा, कपिल ग्रोवर प्रभु हरे कृष्णा, प्रतीक्षा माता जी, मनीष प्रभु और अनंत वल्ली वाराणसी माता जी, विनोद अरोरा प्रभु और सुशील प्रभु। तो आप तो हमारे ही है, सभी हमारे हैं, लेकिन हरि बोल। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल प्रभु हरे कृष्णा, शंकर सिंह प्रभु, आज आपकी वाणी नहीं सुनाई थी प्रभु, हम लोग 2 बार आपको रिक्वेस्ट करें। रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरे कृष्णा, बहुत और आपका धन्यवाद। आप लोग सुबह सुबह उठ के जाग के, नींद में से जाग के कक्षा में अटेंड कर रहे हैं। अजीत प्रभु हरे कृष्णा, कंचन सोनी माता जी, अजय कुमार आर्य प्रभु, प्रवीण यादव प्रभु और स्वयं मेरा ही नाम है वहाँ पे, तो महेंद्र को प्रताप सिंह प्रभु, चरण सिंह प्रभु, अनिता सिंह माता जी, वनिता बात्रा प्रभु और ओम प्रकाश गर्ग प्रभु। आप कभी अनम्यूट नहीं करते प्रभु, कभी तो अनम्यूट कर लिया करो। विश्वकर्मा माता जी, संगीता माता जी हरे कृष्णा, और कौन है, कीर्ति माता जी, और हो गए अनामिका कुंडो माता जी, जिसका नाम नहीं लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राकेश कुमार गुप्ता। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय।